हेलो एंड वेलकम बैक टू डिजिटल चौपाल। आई होप कि आपको सिनेमान के साथ इस पॉडकास्ट का पहला पार्ट पसंद आया होगा, और जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है पहले जाकर उसे देखे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और जिसने पहला पार्ट देख लिया है प्लीज इस दूसरे पार्ट को भी पूरा देखे। पर उसके पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे, और मुझे ये भी बताएं कि कौन आपके फेवरेट लोग हैं जिन्हें आप इस पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं। सो अब एक भी सेकंड बर्बाद ना करते हुए लेट्स गो इनटू द वीडियो। देखिए ये सब चीज़ें तुमने पहले आइडिया आया, आइडिएशन हो गया, रिसर्च हो गया, जो भी तुमने कलेक्ट किया रिसर्च वो हो गया। उसके बाद यू वॉच्ड फिल्म, और जो भी तुम करने वाले थे अबाउट वट एवर यू आर डूइंग, लाइक जिस भी फिल्म पे ऐसे करने वाले हो या कैरेक्टर एनालिसिस करने वाले हो वो हो गया। देन यू गो इनटू राइटिंग योर स्क्रिप्ट। तो वो कैसे शुरू होता है, लाइक ये सब मटेरियल तो तुम्हारे पास आ गया अब। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि आप विजुअली लिखते हो स्क्रिप्ट को, या लाइक जैसे तुम, क्योंकि नरेट जब आप कर रहे हो तो दो चीज़ होती है कि नरेशन में आप नरेशन की टाइप लिखोगे, ठीक है, कि मैं बोल रहा हूँ, पर व्हेन यू एडिट तो ये जो डिसीजंस है कि मुझे किस टाइम पे क्या विजुअल डालना है, लाइक विजुअली लिखते हो या नरेटिवली लिखते हो? तुम विजुअल के बारे में उसी वक्त सोचते हो जब तुम स्क्रिप्ट लिख रहे हो, या वो एडिटिंग के टाइम पे यू थिंक अबाउट इट? वो 95% एडिटिंग के टाइम ही सोचता हूँ। बाकी 5% जो थोड़ा बहुत होता है, लाइक लेट्स से मैंने 10 पेज लिखे तो उसमें से शायद 2-5 लाइनें होंगी जो मुझे दिमाग में आ गया कि हाँ ये मैं इस पे विजुअल्स डालूंगा। यार कोई कभी कभार लाइक जोक्स ऐसे होते हैं ना, तो कुछ जोक्स में यू हैव टू लाइक राइट अ जोक इन अ वे कि तुम्हें मालूम हो कि विजुअल क्या डालने वाले हो, ऐसा। जैसे कि क्योंकि आई नोटिस तुम्हारे वीडियोस में you use memes a lot, like a lot. I can see that in your videos की memes से जुड़ा हो रहता है, क्योंकि एक तो वो ये भी है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव ना लगे कि यार ये तो मतलब यार बहुत ही ज्ञान दे रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तो वो थोड़ी क्वर्कीनेस होना चाहिए, तो वो देखने में मज़ा आता है। तो ये तो लाइक स्क्रिप्टिंग ऐसे ही होती है। तो यू राइट इट इन नरेटिव स्टाइल, देन व्हेन यू गो इनटू एडिटिंग, वहाँ पे जाके यू डिसाइड कि क्या अभी विजुअली डालना है, मुझे क्या रखना है, क्या हटाना है। वो तो काट छाट लाइक एडिटिंग वही होती है। तो एक वीडियो ऐसे कि लेट्स से यू मेक लाइक 20 मिनट वीडियो, ऐसे एक वीडियो की बात कर रहा हूँ, वो 4 पार्ट्स में भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन एक वीडियो 20 मिनट जाता है, लाइक 15 to 20 मिनट्स इज योर लाइक एवरेज टाइम। एवरेज तो एवरेज टाइम में उस स्क्रिप्ट को लिखने में कितना टाइम लगता है फर्स्ट तो ये, और उसको लाइक कितने पेजेस पे चली जाती है वो स्क्रिप्ट? फिल्म स्क्रिप्ट का क्या होता है कि फिल्म स्क्रिप्ट ऐसे होती है कि एक पेज को 1 मिनट माना जाता है, तो हम वैसे मान सकते हैं कि 1 मिनट 1 पेज। ऐसा तो लाइक मेरा आराम से जाता होगा, लाइक 15-20 मिनट का अगर वीडियो है तो 2 तो ऐसे जाते हैं, लाइक 20,000 लेटर्स तो जाते ही हैं। एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स? और लाइक अगर ये टाइम तो लाइक वेरी करता है। लाइक फॉर एग्जांपल जो ब्रह्मास्त्र का पहला एडिटिंग वाला वीडियो था, वो पता नहीं मेरे अंदर कौन सी आत्मा जाग गई थी, मैंने 10 दिन में पूरा ख़त्म कर दिया था स्क्रिप्ट उसका। एंड दैट वाज द टाइम जहाँ पे लाइक बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा था मेरा, समहाउ लाइक पता नहीं क्या लगा हुआ फिल्म से कि वो 10 दिन में ख़त्म हो गया। बट ऑन एन एवरेज अगर फॉर अ 20 to 25 मिनट वीडियो इट टेक्स अराउंड एटलीस्ट 20 days. So like you write consistently या and ये मैं like ideation वगैरह सब साइड हट के बता रहा हूँ, like proper लिखना। तो like continuously you write it consistently, you write it कि हर दिन मैं 1 घंटा बैठूंगा और I will write it, और you are like कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा I will write it। किस तरह का वो प्रोसेस होता है? मेरा इंटेंशन ये रहता है कि मैं दिन भर लिखूँ, बट बीच में लाइक अगर डिस्ट्रैक्शंस आ गए, लाइक कुछ काम आ गया या कुछ भी हो गया, तो वहाँ मेरा रहता है। बाकी ऐसा कोई मेरा अलग से नहीं रहता कि मैं सिर्फ 1 घंटा ही लिखूँगा। मेरा ये रहता है कि मुझे जब टाइम मिले मैं तब लिखूँगा। बाकी मतलब दिन की शुरुआत तो यही सोच के रहती है कि आज मुझे स्क्रिप्ट ख़त्म करनी है। फिर वो जब भी ख़त्म हो जाए, कभी कभार डिटेल में ज़्यादा घुस जाते रहते हैं। हाँ डिटेल में कभी ज़्यादा घुस जाते हैं, कभी कुछ आसपास का इधर उधर काम आ जाता है, ऐसा। ठीक है। तो उसके हिसाब से अराउंड 20 days तो लग ही जाता है आराम से। ये मेरा राइटिंग का पूरा रहता है। तो उसके बाद आता है हमारा पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग। उसमें स्क्रिप्ट एडिटिंग नहीं, उसके पहले तो रिकॉर्डिंग भी पहले लाइक 20 हाँ
20 डेज में लाइक साइमल्टेनियसली लेट्स से 10 डेज में मैंने एक अच्छा खासा मटेरियल लिख लिया अराउंड 10 मिनट तक का, तो मैं रिकॉर्ड करना चालू कर दूंगा एंड देन द नेक्स्ट 10 डेज लिखना लाइक ख़त्म करना एंड मेरा रिकॉर्डिंग एंड साइमल्टेनियसली लाइक एडिटिंग भी चालू कर देता हूँ उस टाइम। ये दोनों तीनों चीज़ें तुम साथ में करते हो कि जब तुमने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया और एक 50% स्क्रिप्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया तो यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि पूरा स्क्रिप्ट पहले खत्म करोगे एंड देन यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, नहीं बीच में यू स्टार्ट, वैसा तो नहीं हो पाता। लाइक इससे तुम्हें शायद इस चीज़ में भी हेल्प होती होगी कि जस्ट टू नो योर फ्लो ऑफ योर लाइक स्क्रिप्ट कि यार मैं कैसे सही जा रहा है, फ्लो में बहुत हेल्प करता है। हाँ, फ्लो ऑफ द स्क्रिप्ट एंड ऑल्सो लाइक मैं लगातार लिखता रहूँगा तो फिर एक बबल में घुस जाऊँगा, तो आई नीड अ चेंज, लाइक मैं ये भी करूँ वो भी करूँ ऐसा टाइप। तो और मतलब एडिटिंग में मैं चालू करता हूँ बट लाइक क्लिप्स नहीं डालता मैं बस टाइमलाइन पर बिछा देता हूँ ऑडियो, लाइक ऑडियो में जो बीच में पॉजेज होते हैं, नॉइस होती है, लाइक बेसिक वो बस बेसिक बिछा देता हूँ, स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो बिफोर लाइक विजुअल्स के, देन लाइक ये तो हो गया साथ में चलता रहता है। लेकिन विजुअल एडिटिंग लाइक विजुअल्स डालना कब शुरू कर देते हो? स्क्रिप्ट पूरी कंप्लीट होने के बाद या उसी टाइम पे या बीच बीच में कुछ आ रहा है तो डालते गए, या पूरे स्क्रिप्ट खत्म होगी उसी के बाद यू विल स्टार्ट एडिंग विजुअल टू योर ऑडियो? मतलब फन फैक्ट बताऊँ तो मेरी स्क्रिप्ट एक्चुअली अपलोड होने के 2 दिन पहले हमेशा ख़त्म होती है। मतलब जो भी मेरा एंड का लाइक होता है ना 3-4 मिनट, वो हमेशा मैं एंड में ही लिखता हूँ, ऐसा होता है। तो एडिटिंग समझने में लाइक जैसे ही 15 से 20वां दिन होता है ना, तब मैं लाइक समझ 70 to 75% लिखना ख़त्म हो गया, तब मैं एडिटिंग शुरू कर देता हूँ विजुअली। ऐसा होता है। तो विजुअली मैं डालता रहता हूँ एंड साइमल्टेनियसली जो है सोचता रहता हूँ कि एंडिंग कैसी होगी, विच अल्टीमेटली बॉयल्स डाउन 3-4 days और लाइक 2-3 days प्रायर टू द वीडियो रिलीज, एंड फिर लाइक आखिरी 2 दिन एकदम रात भर जग के पूरा एडिटिंग वगैरह किसी तरह खत्म। सो यू डिसाइड द डे कि भाई इस दिन अपलोड करना है? डिसाइड करता हूँ बट हमेशा उसके 3-4 दिन बाद ही होता है। तो भाई मतलब दैट्स लाइक जब मैं एडिटिंग लाइक ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका हूँ 80% 90%, तब जब मैं डिसाइड करता हूँ तो 3-4 दिन डिले होता है। वरना अगर तू राइटिंग के हिसाब से बात करे कि जब मैं वीडियो शुरू करने वाला होता हूँ लिखने टाइम, तब तो मेरे दिमाग में रहता है जो डेट, वो आई गेस रिलीज़ के यूजुअली 3-4 हफ्ता पहले तो होता है। रिसेंट वीडियो की अगर बात करें हम, जो प्रियदर्शन के ऊपर आया, तो उसकी ही बात करते तो उसमें कितना टाइम लगा? तो ये पूरी चीज़ का जो आइडिया हो गया, रिसर्च हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई और एडिटिंग हो गई, 5 चीज़ें, और लाइक टिल द अपलोड पूरा टाइम इस 26 मिनट का वीडियो आया गया वो प्रियदर्शन वाला 28। तो वो 28 मिनट का वीडियो पूरा लाइक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कितना टाइम लगा? वो मैंने चालू किया था आई गेस 15 जुलाई एंड ख़त्म हुआ मेरा ये सितंबर चल रहा है ना, 7 सितंबर, यानी जोड़ ले 1 महीना 1.5 महीना। क्योंकि मेरा रिकमेंडेशन में 1.5 महीने से ऊपर लग गया। प्रियदर्शन वाला ही वीडियो आया था, उसके पहले आई नेवर डिस्कवर्ड योर चैनल। हाँ, ये बहुतों का लाइक ये मतलब टचवुड थोड़ा बूम कर गया ये वाला, एंड इट इज़ वेरी नाइस वीडियो। तो वही उसी से बहुत लोग जान रहे हैं। तो हाँ, इसमें पता है एक्चुअली बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाता। ये मेरी इंटेंटेड था कि मैं लाइक अगस्त में रिलीज़ कर दूंगा बाय द एंड या फिर मिड में, बट इसमें मैंने तुझे कल भी बताया था कि इंस्टाग्राम नाम की बला मेरे सर चढ़ गई थी। तो मैंने इंस्टाग्राम इस बीच बहुत यूज़ किया था, मेरा 3-3 घंटे से ऊपर जा रहा था हर रोज़ का टाइम, तो उसमें ज़्यादा टाइम चला गया मेरा, वरना लिटरली लाइक ये वीडियो आ चुका होता अगस्त एंड तक। ठीक है, बट लाइक एक बेसिकली इट टेक्स almost 1 month for you to make like 20 to 30 minute video, like video ऐसे minimum हाँ। एंड लाइक यू नो एज आई सेड कि मतलब टाइम से भी वेरी करता है, लाइक आइडिएशन का मैंने बताया ना कि पहले के वीडियोस का आइडिएशन अलग था, अभी के वीडियोस का आइडिएशन अलग है। तो इवन द टाइम दैट्स बीइंग टेकन, जो मेरा सबसे ज़्यादा व्यूज़ फोड़ने वाला वीडियो है वाई रावण फेल्ड, उसका तू गेस कर कि मेरे को कितना टाइम लगेगा, एक गेस कर। अगर जैसे तूने कहा अभी कि लाइक मनी अपना प्रियदर्शन वाला वीडियो, जो भी मैंने तुझे इन्फॉर्मेशन दी एंड तूने वीडियो आई गेस देखा होगा।
हाँ, तो उन दोनों को कंबाइन करके ये जो सिस्टम 8, ये 2 साल पहले की बात, 1.5 से 2 महीना, 2 महीना, 1.5 से 2 महीना, लाइक रावण वाला वीडियो, 2 महीना, रावण वाला वीडियो ना, 2 महीना मैक्स, हाँ। 2 महीना, क्योंकि वो उतना लंबा भी वीडियो नहीं अच्छा। आई गेस, नहीं, मिनिमम बता दे, मिनिमम 1 मंथ, 1 महीना, 1 मंथ, दैट्स योर आंसर। दैट्स माय आंसर। हाँ, नहीं, सही जवाब है 6 डेज। रियली? हाँ, फ्रॉम आइडिएशन, स्क्रिप्ट, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, पूरा थंबनेल उसका, वो पता है 5 डेज होता, बट थंबनेल बनाने में वो चिट्टी वगैरह और क्रिश वगैरह थोड़ा टाइम ले लिया, तो वो 6 दिन हो गए। 7वें दिन पे मैंने अपलोड कर तो दिया। लाइक, तो मतलब 10 मिनट का वीडियो, लाइक 12 मिनट का वीडियो, यू मेड इट इन 6 डेज। 12 मिनट का, तो 6 days। इससे मेरे को एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आता है कि फिर क्या डिफर, कि कब से इतने आलसी ये हो तो गए। आता ही वो तो आता ही है, क्योंकि अगर इफ से हाँ वो है, हाँ। तो फिर क्या डिफरेंस आ गया तब में और अब में? द डिफरेंस दैट इज राइट नाउ वो ये है कि वो जो इन्फॉर्मेशन थी ना उस वीडियो में, लाइक टॉकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट रावण फेड वाला, वो बहुत वो थी, सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन थी। मतलब इट वाज लाइक कि मैंने बस, एक तो वो मूवी जहन में बसी हुई थी मेरे, है ना, वो उसका एक ऑब्सेशन था, एंड मैंने बहुत सरफेस लेवल उसमें बता दिया था कि लाइक यू नो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, और मतलब वो सेकेंड हाफ में इशूज़ थे, ये बस मैंने बहुत प्लेनली उस चीज़ को कन्वे कर दिया। अभी के वीडियोज़ में क्या है कि अभी के वीडियोज़ में मैं लाइक ऑल्दो आई एग्री कि थोड़ा लाइक लेजीनेस सेट इन हो गई है, बट स्टिल लाइक अभी के वीडियोज़ में थोड़ा डिटेल्स भी ज़्यादा हैं, मतलब लाइक अभी आई एम ट्राइंग टू कवर फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, ज़्यादा कंज्यूम भी कर पा रहे हो। हाँ। क्योंकि जब हम खुद कंटेंट क्रिएट करते हैं, उस कंटेंट को वापस देखते हैं, तो हमको अगर उसमें ऐब नज़र आ रहे हैं, मतलब वी आर डूइंग समथिंग राइट, कि यार मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये शायद मैं बोल सकता था, यार यहाँ पे ये शायद नहीं बोलना चाहिए था, तो वो चीज़ें अगर हो रही है तो यू आर ग्रोइंग, तो वो अच्छी बात है। हाँ, तो वो वही चीज़ है। एंड लाइक अभी टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं रावण जैसे वीडियोस बनाऊँ ना, जो मैं लाइक हो सकता है मेरे वीडियोस की कंसिस्टेंसी बढ़ा दे, प्रॉब्ली लाइक हर 10 दिन में या 1 मंथ में 3 एटलीस्ट, या हर 10 दिन में एक। हाँ 10 दिन में एक आ जाएगा, हाँ, तो वो हो जाएगा। बट मुझे टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं हमेशा पता है एक वीडियो को अपने इस चीज़ से जज करता हूँ कि वेदर आई कैन रीवॉच दैट वीडियो आफ्टर आई अपलोड इट और नॉट। वो जितने भी मैंने तेरे को वीडियोस बताया ना कि मैंने कंसिस्टेंसी के लिए डाले हैं, लाइक लेट्स टॉक अबाउट ब्रह्मास्त्र, ये सब मैं भाई किसी भी दिन वीडियोस को डिलीट कर सकता हूँ, मैं उन्हें देखता भी नहीं हूँ, और लाइक मुझे इतना लाइक देख के इरिटेशन होती है उनके थंबनेल्स की, मतलब ये क्या कर रहे हैं चैनल पे, तो इतनी नफरत है। बट ऑन दी अदर हैंड एक लगान ऑस्कर रेस करके वीडियो है, और एक डायरेक्टर्स प्लेस वाले वीडियोज़ हैं, वो मैं कभी भी मेरा मन करता है मैं रीवॉच करता हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कि भाई मैंने सोच इतना बना दिया। मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा अपनी, बट मैं बता रहा हूँ कि क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन होती है देख के। तो वो चीज़ टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी रावण जैसे वीडियोस बना के नहीं मिलेगी। और मतलब तुम इतना अपने आप को इतना छुपा के रखा है तुमने कि इंस्टाग्राम पे भी एक भी पिक्चर नहीं है। 2 अकाउंट है, एक सिनेमान का जो चैनल का एक अकाउंट है, और एक खुद का भी तुम्हारा अकाउंट है। वो दोनों अकाउंट में, क्योंकि मैं जब तुमको अप्रोच किया तो आई सो लाइक, पहले मैं यूट्यूब पे अबाउट में गया, उसमें देखा तो उसमें इंस्टाग्राम था, मैंने चलो ठीक है देखते हैं, तो सिनेमान का इंस्टाग्राम खोला। फिर मैंने सोचा कि हाँ ये बंदा है कौन, ठीक है सिनेमान तो ठीक है चैनल है, ये बंदा कौन है, तो दूसरा वाला भी वही था, ठीक है, पर जिस पे कम फॉलोअर्स थे मुझे लगा हाँ ये मेन ये अकाउंट ये यूज़ करता होगा लाइक पर्सनली, बाकी ये अकाउंट सिर्फ इसके लिए। तो फिर मैं मैसेज भी आई गेस आई मैसेज यू ऑन योर लाइक दूसरे वाले अकाउंट, पर्सनल अकाउंट पे। हाँ एंड हाँ तो वो चीज़ है। हाँ नहीं, एक भी पिक्चर्स नहीं है, वो तो है। नहीं, टाइम आने पे पूरा मैं रिवैम्प कर दूंगा इंस्टा अपना, लाइक वही बस इंतज़ार है, प्रॉब्ली इस साल के एंड या 2024 शुरुआत, आई होप। लाइक इंस्टाग्राम की बात की तो लाइक आई वांट टू नो दैट व्हाट्स योर सोशल मीडिया हाइजीन, लाइक कितना यूज़ करते हो इंस्टाग्राम, या क्या है इसका सीन, क्योंकि कितना कंज्यूम करते हो? इंस्टा तो यार मैं अभी बताया ना कि इस बीच मेरा 3 घंटे चला गया था, तो वो तो भाई बहुत टॉक्सिक मेरा वो चला गया था। मैं लाइक कभी भी मेरा ज़िंदगी में 3 घंटे नहीं जाता था, सो ये अलग ही बीच में फेस था। बाकी यूजुअली मेरा लाइक आई मीन अप अनटिल लाइक इस साल के मिड तक
लाइक कॉलेज ख़त्म होने तक इट वाज लाइक 1 आवर Okay. 1 आवर या उससे थोड़ा बहुत कम या ऊपर बस. और अभी जो है अभी इट्स लाइक बीच में अभी इट्स 130. So like हाँ इंस्टा लाइक मेरे लिए 2 घंटे से ज़्यादा पाप है बिल्कुल भाई. यार. मैं मेरे बहुत साथ टाइम जाता तो है लाइक सबका. पिछले एक साल से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे चिढ़ हो रही है लाइक हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से. क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि यार लोग वहाँ पे सिर्फ वो लाइफ बता रहे हैं जो वो जी नहीं रहे. दे आर जस्ट प्रेजेंटिंग समथिंग एल्स और वो खुद कुछ और ही है. बट वो इंस्टाग्राम पे इसलिए हैं कि दे आर पोस्टिंग देयर पिक्चर्स एंड लाइक ठीक है डालो, लेकिन विदाउट कॉन्टेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे हो रही है. और या फिर तुम कंटेंट के नाम पे भी जाओ तो इंस्टाग्राम तुम्हें वो भी सजेस्ट करता है जो तुम्हें देखना नहीं है, जिनको तुमने फॉलो नहीं किया है. लाइक मुझे नहीं देखना है बादल बिजली, नहीं देखना है मुझे उनकी रील, नहीं वो नहीं देखना है मुझे, पर वो दिखाते हैं. तो मैं तो अभी पिछले लाइक 1 महीने से मैंने जो मेन अकाउंट है वो मैं डीएक्टिवेट करके रखा हुआ हूँ. ये जो डिजिटल चौपाल वाला है वो उस पर ये रील्स डाल रहा हूँ, इसलिए वो यूज़ के डाल के छोड़ देता हूँ, देख लेता हूँ लाइक आया नहीं आया ठीक है. तो बस वो उतना ही अभी तो. और मेरे आसपास वाले जो लोग हैं उनको भी मैं परेशान कर चुका हूँ कि भाई बंद करो ये सब, कुछ नहीं रखा है इन सब में. एग्जैक्टली. लाइक आई कंज्यूम यूट्यूब बहुत सारा. यूट्यूब कंज्यूम करना इज़ रियली गुड. मतलब मैं ये चीज़ मैंने खुद की थी एंड आई रिकमेंड टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग कि कोई भी एक दिन उठो ऐसे ही एंड जस्ट स्पेंड द डे जैसे तुम स्पेंड करते हो, एंड बाय द एंड ऑफ द डे जस्ट रिकॉल कि कहाँ पर तुमने कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, यू नो, जस्ट टू गेट एन एस्टिमेशन कि कहाँ पर तुम्हारा सबसे ज़्यादा टाइम जा रहा है या वेस्ट हो रहा है. एंड आई विल बेट यू विल बी सरप्राइज कि कितना टाइम तुम्हारा सोशल मीडिया में बर्बाद हो रहा है. बहुत. आई मीन उसमें अगर तुम थोड़ा टाइम अगर निकाल लो कि अच्छा मैंने यूट्यूब पे पॉडकास्ट भी देखा था आज, तो उसको हटा के भी तुम लोग देखोगे कि इंफॉर्मेटिव मटेरियल के अलावा भी देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल जो फालतू में कंज्यूम कर रहे हो. और उसका कोई लाइक ना उन चीज़ों का कोई सर पैर है, ना उनसे तुम्हें कुछ मिल रहा है, ना कुछ गेन कर पा रहे हो, कुछ नहीं है. एंड लाइक एक और चीज़ लाइक अगर इंस्टा की बात कर लो तो इसी बीच ये मैंने एडिक्शन ऐसे हटाया कि व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, ये मतलब बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं, कि मैं फ़ोन खोलता था एंड देयर यूज्ड टू बी लाइक रैंडम टाइम्स विदाउट एनी रीज़न मैं हमेशा इंस्टाग्राम खोल लेता था. लाइक फ़ोन खोलते कुछ भी चेक किया, लेट्स से मैंने व्हाट्सएप मैसेज किसी का रिप्लाई करने के लिए किया एंड फिर मैं इंस्टा खोल के बैठ जाता था. तो जस्ट डू दिस कि एवरी टाइम लाइक तेरी उंगली उधर जाए इंस्टा पे, जस्ट पहले आस्क योरसेल्फ कि मैं किस लिए खोल रहा हूँ, है ना. इफ़ देयर इज़ अ रीज़न कि मुझे स्टोरी लगानी है या फिर कुछ है तो खोलो, नहीं कोई रीज़न है मत खोलो. दैट्स द एडवाइस आई गिव. और वही एक और इससे और ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि लाइक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लाइक मेनली प्रमोशन के लिए, लाइक कितना ज़रूरी है वो चीज़ करना. क्योंकि देखो मैं देखता हूँ कि ठीक है कुछ लोग जैसे कुछ लोगों को मैं बोलता हूँ कि लाइक मैं इसलिए यूज़ नहीं करता, तो कुछ मुझे कहते हैं कि नहीं यू शुड बी ऑन इंस्टाग्राम, कि कुछ ना कुछ पोस्ट कर दे. लाइक इवन इफ़ यू विल सी माई मेन अकाउंट में कुछ पोस्ट नहीं करता वहाँ पे, आई डोंट पोस्ट एनीथिंग, मे बी स्टोरीज डालता हूँ, वो भी सम पोइट्रीज और समथिंग लाइक दैट. तो इंस्टाग्राम वही प्रमोशन का टूल है. अब जैसे फोटोग्राफर्स है तो वो अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं उस पर, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि ये टाइम ऐसा आ गया ना कि कोई भी फ़ोटो खींचेगा ना अच्छी लगती है. एक टाइम हुआ करता था मुझे याद है कि जब नया फेसबुक आया था, या जब मैं एक मैगज़ीन सब्सक्राइब करके रखा था, बेटर फोटोग्राफी, बहुत अच्छा मैगज़ीन है, तो उसमें फ़ोटोज़ आते थे तो मैं बहुत एडमायर करता था. अब मैं देखता हूँ कि इंस्टाग्राम पे हर कोई फ़ोटो खींच रहा है, हर कोई फोटोग्राफर है, तो वो चीज़ मुझे पता नहीं समझ में नहीं आती कि ठीक है यार तुमको अपना कंटेंट आगे बढ़ाना है या पर, लेकिन क्या है ये चीज़, वो चीज़ मैं बहुत अभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि यार मुझे अपना कंटेंट इंस्टाग्राम पे ही प्रमोट करते रहना चाहिए. स्पेशली वही चीज़ जो मैं फोटोग्राफी का बताया ना, क्योंकि यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स ऑन इंस्टाग्राम, लाइक बहुत सारे. सैचुरेशन बहुत आ गया. तो अब मैं किसे अच्छा मानूँ किसे बुरा मानूँ. फिर एक वो कैटेगरी है जिसमें लोग ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ खींचते हैं. दे आर नॉट क्लिकिंग ब्लैक एंड वाइट, दे आर जस्ट मेकिंग इट ब्लैक एंड वाइट. लाइक एक फ़िल्टर डाला ना तुमने, बहुत ही अच्छे कम फोटोग्राफर्स मिलेंगे जो कि वो चीज़ें कर रहे हैं. लेकिन मेरा वही है ना कि सैचुरेशन पॉइंट बहुत आ गया. लाइक अभी जैसे मैं फिल्म रिकमेंड कर रहा हूँ,
मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, मैं भी सेम ही चीज़ कर रहा हूँ ना। लाइक आयरनी वही है ना कि मैं भी वही कर रहा हूँ लेकिन मैं भी उस चीज़ को गाली दे रहा हूँ। लाइक हमको ऐसा लगता है कि हम सोशल मीडिया चला रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे सोशल मीडिया हमें चला रहा है। तो मैं उस चीज़ से बहुत दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि डिजिटल एरा है हमारा और उसमें हर चीज़ डिजिटली हो रही है। अब हम ये पॉडकास्ट कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी है। बट वो जो नहीं, आई फील मतलब एक नई चीज़ हमारे जनरेशन के टाइम निकलेगी, डिजिटल डिटैचमेंट। मतलब लाइक बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स येट बीइंग अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शन एंड ऑल द लाइक जो भी तूने बोला ना, कंट्रोल करने की एबिलिटी है इन प्लेटफॉर्म्स पे। हम लोगों को कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है इनके पास, उनसे दूर रहना एंड लाइक अपना काम करके निकल जाना, ऐसा टाइप का डिटैचमेंट। क्योंकि यार आई सी लाइक ये ठीक है, कंटेंट क्रिएशन भी हो गया। अबाउट सोशल मीडिया, लाइक सोशल मीडिया रैंट मेरा आजकल बहुत चलता है। तो लाइक पीपल विल पोस्ट देयर पिक्चर जिसमें वो बहुत अच्छा दिख रहे हैं। तो लाइक मुझे समझ में नहीं आता है कि यार ये तो तुम्हारा नेचुरल सेल्फ है नहीं, तो तुम कैसे दिखा रहे हो? ठीक है, अगर इफ़ यू आर क्रिएटिंग समथिंग एंड यू आर शोइंग इट टू द वर्ल्ड, आई गेट इट। क्योंकि मैं उस चीज़ के अगर मना करूँगा तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना, कि मैं भी अपना कंटेंट बना के पोस्ट कर रहा हूँ, या तू भी तो वही कर रहा है। पहले जब शुरुआत में इंस्टाग्राम आया था, फेसबुक आया था, तो मज़ा आता था चलाने में। तुम मज़े के लिए या तुम कुछ नई चीज़ डिस्कवर करोगे उसलिए करते थे। अब तो इसलिए कि वही जैसे तुमने बोला कि व्हाट्सएप खुला है तो इंस्टाग्राम पे उंगली अपने आप जा रही है, क्यों जा रही है पता नहीं। तो वो डिटैचमेंट मेरा चल रहा है और मैं मेरे आसपास के लोगों को भी इसलिए परेशान कर रखा कि मत यूज़ करो, क्या कर रहे हो, कुछ और कर लो, किताब पढ़ लो यार। आई मीन इट्स लिटरली लाइक तुम अपना वो जो भी तुम्हारा, जैसे तुम खाना कंज्यूम करते हो है ना, तुम यू आर सो कॉन्शियस अबाउट कि मैं डाइट में क्या लूँ क्या ना लूँ, मेरी फिजिकल बॉडी को कितना इफेक्ट करेगा कितना नहीं करेगा। अच्छा अभी मैंने 3 दिन जंक कंज्यूम किया तो आई गेस 2 दिन मुझे थोड़ा घर का खाना चाहिए। इतना जब तुम फिजिकल बॉडी के लिए सोच रहे हो, देन यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट योर मेंटल हेल्थ, राइट, योर मेंटल स्पेस। ऑब्वियसली हाँ, एंड दैट्स लाइक जो तेरा सोशल मीडिया है, दैट्स एग्जैक्टली लाइक फूड टू योर मेंटल हेल्थ। तू रोज़ उसे कंज्यूम कर रहा है, दिन में 3 बार भी छोड़ भाई, दिन भर कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम खाना सोना एंड लाइक वट एवर अदर जॉब्स, लिटरली वो ऑलमोस्ट पूरे दिन तेरे साथ है। सो यू नीड टू बी कॉन्शियस व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग, कितने टाइम तक कंज्यूम कर रहे हैं। तो इट्स लिटरली लाइक फॉर्डर टू योर ब्रेन। तो आई जस्ट विश कि मतलब हमारी जनरेशन के साथ थोड़ा इसके बारे में भी अवेयरनेस फैले, क्योंकि वो जो मेंटल प्रॉब्लम्स भी जो हो रही है वो बहुत सारी सोशल मीडिया के कारण हो रही है। क्योंकि एक इंसान किसी और इंसान की लाइफ देखता है, उसको लगता है कि यार इसकी लाइफ तो कितनी सही है यार, ये क्या कर रहा है यार, क्या मतलब फ्रेंड्स में हो जाती है चीज़ें कि यार ये तो गोवा घूम रहा है। लाइक एक अगर सिंपल सी बात है, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी 9 to 5 की जॉब में मरा रहा हूँ। तो वो भी चीज़ें उभर के आती है, लोग फालतू में फ्रस्ट्रेट हुए जा रहे हैं सोशल मीडिया के कारण। तो ये सोशल मीडिया एक अलग सोशल एंजाइटी जन्म लेती है ना, कि यार तुम्हें अच्छी फोटो डाल के पोस्ट करना पड़ेगी। तुम अगर कहीं लाइक आई सी पीपल कि लोग ताजमहल जाते रहो, ताजमहल की फोटो के बजाय खुद की फोटो डालते कि आई एम इन आगरा। यार मुझे ताजमहल देखना है, तुझे थोड़ी देखना है, तुझे तो रोज देख रहा हूँ ना मैं। तो पीपल आर लाइक कि फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं आगरा गया था। समझ आता है कि नहीं, मुझे समझ आता है कि लाइक व्हाई डू दे डू इट, बट मुझे इसमें कोई परमानेंसी नहीं नजर आती। लाइक सी मुझे भी समझ में आता है कि क्यों करते हैं, बट उसका मतलब क्या है? लाइक बार बार वो चीज़ हो ही जा रही है, क्या करना है उस चीज़ का? हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो तेरा एकदम स्टेट है अभी कि लाइक अब मेरे को करना ही नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है, वो मुझे मालूम है, मैं पहुँचूंगा, बट हो सकता है कुछ साल बाद। मतलब अभी मे बी लाइक फेस रिवील एंड ऑल इन सब के बाद मेरा भी शायद थोड़ा टाइम चले पोस्टिंग एंड ऑल। बाकी उसके बाद आई नो कि देयर विल बी अ सैचुरेशन पॉइंट जहाँ पे क्योंकि होगा यार। हाँ, क्योंकि लाइक यू विल ऑल्सो फील लाइक कि यार ठीक है, यह है मुझे सोशल मीडिया की बजाय अब लोग अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं, सोशल मीडिया पे उनके 5000 फॉलोवर्स है, लेकिन ज़िंदगी में उनसे कोई बात करने वाला इंसान नहीं है। तो वो चीज़ वो ऐसे लोग देखे। Are you talking about a guy called Cinnamon? नहीं, आई एम टॉकिंग टू यू ना ब्रो। मेरी कहानी बता दी भाई। लाइक मैं अप्रोच किया तुझसे बात करने के लिए, तो लाइक यू आर इंटरेस्टिंग पर्सन टू टॉक टू, बट या
if you made a joke about it. मैं बोल रहा कि मतलब it's exactly the story. Yeah, I get your sarcasm, bro. ज़्यादा followers but nobody to go. हाँ. Yeah. तो वही बात तो सच है यार. I mean sometimes it feels much better to communicate with people around you than being busy in all this social media fluff. Like you'll see at home also, like मैं ये सोशल मीडिया के बारे में बात करने वाला था लेकिन बहुत लंबा चला गया. लेकिन हाँ ठीक है, एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ. घर में भी तुम देखोगे तो अगर 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोग फ़ोन में भी लगे हुए हैं, वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं. लाइक बहुत लोगों के घरों में देखता हूँ. मैं मेरे घर में भी कभी कभी देखता हूँ कि टीवी चल रही है और मम्मी पापा दोनों अपना फ़ोन देख रहे हैं. तो अब तो पहले ऐसा होता था ना कि पेरेंट्स डांटते थे बच्चों को कितना फ़ोन चलाएगा. अब ऐसा हो गया कि वो सोच रहे हैं कि यार मैं कैसे डांटूं जब मैं भी यही कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया. लाइक तो वो चीज़ें तो उनकी जनरेशन तो बहुत फ़ोन चला रही है यार, बहुत ज़्यादा, हमसे ज़्यादा. यार उनकी जनरेशन को तो प्रॉपर लिटरेसी की भी जरूरत है भाई. कुछ भी चल रहा है उनका, व्हाट्सएप से लेके हर चीज़. तो वो तो हो ही रहा है. लाइक हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद ठीक है. अगर कोई बात होगी इस पॉडकास्ट में से जो मैं चाहूँगा सब लोग कंज्यूम करें अच्छे से, तो वो ये सोशल मीडिया का ज्ञान होगा. बिकॉज भाई मेरे काम में जो वाट लगाई ना सोशल मीडिया ने, अभी भी फ्रस्ट्रेशन है. होता है ब्रो, बहुत कुछ होता है. लाइक मुझे याद है मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था और मुझे पता नहीं कि वो वीडियो 30,000 व्यू आ गए. उसमें कैसे आ गए मुझे नहीं पता. 100 फॉलोवर्स पे 30,000 व्यूज़ आ गए और उसके बाद वो रुक गया एकदम, और वो तब से वहीं पे रुका हुआ है. अब कैसे आया है पता नहीं, बट मुझे पता नहीं क्या करूँ मैं इस चीज़ का. मुझे समझ में नहीं आया कि इस व्यू का क्या करूँ मैं. ये चीज़ मेरा लाइक व्हेन कॉलेज बिगैन, तो मेरे क्लासमेट्स बहुत तगड़े इन्फ्लुएंसर थे. लाइक उस टाइम पे उन्होंने 5, 6, 11 के मारा हुआ था, 10-11 के, है ना. तो मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी बात थी कि भाई क्लासमेट्स इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल. तो आई वाज लाइक कि भाई कॉलेज ख़त्म होने तक मुझे भी इनके आसपास पहुंचना है. एंड फिर ख़त्म होते होते लाइक इंस्टा मेरा वहाँ तक पहुंच गया थैंकफुली. मतलब उनसे टचवुड ज़्यादा हो गया. बट अब मैं देखता हूँ आई एम लाइक कि क्या आई मीन इसे चेस करके क्या बदल गया. हाँ मतलब आई एम थैंकफुल फॉर द पीपल हु कनेक्टेड, ऑडियंस एंड ऑल. बट ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ देखता हूँ मैं खुश होकर अरे बाबा और दूसरी बात ये भी है कि ऐसा नहीं होता. तुम जो कर रहे हो विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइक अदर्स. लाइक इफ आई टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंसर्स आई नो, लाइक इन्फ्लुएंसर वो इन्फ्लुएंसर्स जो जिनको 5-5 मिलियन फॉलोअर्स है, वो इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं यू ऑल्सो नो दैट. टिकटॉक. यस, तो वो उनसे तो कुछ अलग ही कर रहे हैं एटलीस्ट. तो उनके फॉलोअर्स भी वैसे जैसे तुम्हारे फॉलोअर्स भी इज़ लाइक कि जिनको लिटरली सिनेमा में कुछ इंटरेस्ट है. सिनेमा हमारे जैसे ही लोग हैं यार, वो जिनको मज़ा आता है सिनेमा के बारे में जानना. तो तभी तो वो यूट्यूब पे जाके 20 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, 30 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं. क्योंकि इससे पता चल रहा है कि कुछ लोग हैं जिनका टाइम जो देखने का अटेंशन स्पैन है वो ज़्यादा है. ये 30 सेकेंड वाला स्पैन नहीं है. कुछ लोग ऐसे भी हैं. हाँ नहीं वो शॉर्ट वाली ऑडियंस हो सकता है. आई मीन तुझे लाइक सरप्राइज होगा, मैं लाइक बीच में 1 मिनट के शॉट डाल रहा था ना, लाइक हर शॉट 1 मिनट जा रहा था. तो उसमें भी देयर वर सम कमेंट्स कि भाई थोड़ा कम कर यार, थोड़ा 30 सेकंड के आसपास कर, 1 मिनट कहाँ ले जा रहा है. तो आई वाज लाइक क्या यार क्या स्पैन कर दिया तुम लोग का सोशल मीडिया ने, क्या लिटरली. क्योंकि पिछले लाइक सितंबर से मैं फिर से अपने चैनल पे एक्टिव हुआ और मैंने लास्ट 1 मंथ में 10 शॉर्ट्स डाले. तो मैं देखता हूँ जब उनका एनालिसिस तो वो 50-60%, 50-60%, मतलब लोगों को जैसे ही फिल्म पता चलती है कि कौन सी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, पीपल विल स्किप, आगे देखेंगे भी नहीं कि इसको ये फिल्म क्यों देखना चाहिए. स्किप. उनको पता चल गया कि अच्छा ये तो यार. मैं जैसे अपना वीडियो ऐसे जो इंडिया में बनाते हैं, एक तो मुझे लॉन्ग लिव सिनेमा और सिनेमा वाली, पहले अपने सिनेमा बियॉन्ड एंटरटेनमेंट थे, वो ही डाइड. तो सिनेमा वाली ने और लॉन्ग लिव सिनेमा, इन दोनों ने ये चीज़ मेंशन की कॉपीराइट स्ट्राइक्स. तो तुम्हारे वीडियोस में ना लाइक यू ओनली मोस्टली यू यूज़ वीडियोस फ्रॉम फिल्म्स ओनली, राइट. और मीम्स तो ठीक है, मीम्स यू कैन लाइक उस पर तो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, लेकिन फिल्म्स के फुटेज यू यूज़ तो कॉपीराइट स्ट्राइक आता है. और म्यूजिक बिकॉज यू यूज म्यूजिक आल्सो. लाइक हाँ इसमें लाइक लिटरली
हर दिन मुझे ऐसा लगा रहता है कि एक दिन मेरे चैनल पे अचानक से 10 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएंगी एंड इट विल बी ओवर फॉर गुड. क्योंकि मूवी क्लिप्स पे ऐसा नहीं है कि मुझे पहले कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगा है. मुझे आई रिकॉल लग चुका है. लाइक अपलोड करते टाइम तो लगा था काफ़ी बार. अपलोड करते टाइम क्या होता है कि लगता तो है तुम चेंज स्ट्राइक, कर सकते हो. अपलोड नहीं हुआ होता है एंड हाँ तुम चेंज करके वापस करो, फिर देन यू क्लिक अपलोड, तब फिर मतलब पूरा स्ट्राइक रिजॉल्व करके अपलोड करो. और एक होता है सबसे वर्स्ट सिचुएशन, जब यूट्यूब ने बोल दिया कि हाँ इट्स कॉपीराइट फ्री, बट फिर तुम अपलोड करो एंड कुछ दिन बाद स्ट्राइक आ जाए. स्ट्राइक नहीं, लाइक थैंकफुली लाइक टचवुड मेरे चैनल पे स्ट्राइक नहीं आया है, बट क्लेम आ जाता है, कॉपीराइट क्लेम. हाँ डिफरेंस ये होता है कि लाइक स्ट्राइक में तुम्हारा चैनल पर स्ट्राइक लगता है, 3 स्ट्राइक लगे तो ख़त्म चैनल, और क्लेम पे ये होता है कि तुम्हारा वीडियो जो है बस डीमोनेटाइज हो जाएगा. वीडियो हटाएंगे नहीं, बाकी सब वैसा या तो ही तुम रहेगा. वीडियो हटा लो या तो डीमोनेटाइज हो जाएगा. बट जो उसका जो भी जनरेट हो रहा है वो लाइक जिनका कॉपीराइट है उनके पास जाएगा. तुम्हारे वीडियो पे यू वोंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम इट, उनके पास जाएगा. हाँ लाइक सबसे पहला वाला आई कैन रिकॉल इज रावण फिक्स्ड पार्ट 1, जिस पे अभी भी लगा हुआ है हीरोज इंटरनेशनल का स्ट्राइक कर रहा हूँ. सॉरी हीरोज नहीं हटाता है यार, क्योंकि हीरोज मैं जो इंटरनेशनल सिनेमा वाली का पॉडकास्ट देख रहा था तो शी मेड अ वीडियो ऑन अलीगढ़. मैंने तुझे बताया भी था जब वी वर ऑन कॉल. तो उसमें शी वाज सेइंग कि हीरोज़ का क्लेम लगा. लाइक मनोज वाजपेयी ने वो वीडियो देखा, हंसल मेहता ने वो वीडियो देखा, दे पोस्टेड ऑन दैट ऑन दियर सोशल मीडिया ऑल्सो कि भाई लाइक बहुत अच्छा वीडियो है ये शी मेड एंड इसका कॉपीराइट जो क्लेम है वो हटा हुआ. लेकिन दे डिडंट, तो उसने वीडियो ही हटा दिया एंड शी पोस्टेड इट ऑन इंस्टाग्राम. अच्छा तो अच्छा मतलब इतना नहीं आ गया कि मतलब पैसा जा रहा है उनके पास. और मतलब डायरेक्टर ट्वीट कर रहा है, एक्टर ट्वीट कर रहा है अबाउट दैट वीडियो एंड उन्होंने नहीं हटाया हीरोज वालों ने. सो हीरोज इज लाइक मतलब नहीं यार, आई मीन इट्स समथिंग दैट यू क्रिएटेड ऐसे आउट ऑफ योर हार्ट एंड फिर ऐसे ही कोई क्लेम लगा दे तो ऑब्वियसली मतलब वही रावण वाला 3-4 दिन बाद हुआ था एंड देन फिर ये डायरेक्टर्स प्लेलिस्ट कोई एक थी आई गेस, उस पर लगा था ऐसे ही. तो मेरा क्या है कि यार मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये चीज़ गलत है बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है रख लो पैसे, बस वीडियो हटना नहीं चाहिए और स्ट्राइक ना है. हाँ बट इट वाज लाइक वन टाइम जहाँ पे मैंने डिस्प्यूट कर दिया था. लाइक जिनको नहीं पता है डिस्प्यूट में मतलब ये होता है कि क्लेम लग गया तुम्हारे ऊपर एंड नाउ तुम्हारे पास अथॉरिटी है कि तुम यूट्यूब के पास जाओ कि भाई ये देखो ये क्लेम लगाया है बट आई फील कि ये क्लेम जो है गलत है, एंड फिर यूट्यूब तुम्हारी तरफ से कुछ देखेगा कि सही है क्या नहीं है. तो मैंने ये ब्रह्मास्त्र का पहला एडिटिंग वाला वीडियो डाला था एंड उसमें आ गया था लाइक एक दिन बाद आ गया था अपलोड करने के. तो आई वाज लाइक कि भाई इसमें तो मैं क्लिप्स हटा ही नहीं सकता बिकॉज एडिटिंग का मैं डायसेक्ट कर रहा हूँ एंड इसमें क्लिप्स हटा दिया तो समझ ही नहीं आएगा किसी को. तो मैंने फिर डिस्प्यूट कर दिया एंड थैंकफुली क्लेम हट गया, बट हटा तो 2 दिन बाद हटा. तो दैट्स वाई रीच कम हो गई एंड वो होता है क्या कहें. क्योंकि मैंने कल तेरे को बोला था कि आधे क्रिएटर्स यूट्यूब मार देता है खुद ही. तो दैट्स दैट. हाँ वो तो होता है यार, क्योंकि यार एक तो फेयर यूज़ में आता है क्योंकि तुम डायरेक्टली उनका कंटेंट पोस्ट थोड़ी कर दे रहे हो अपने चैनल पे. यू आर लाइक उसको अलग तरीके से यूज़ करिए, क्योंकि फेयर यूज़ अगर यूट्यूब की गाइडलाइंस हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पता लगता है कि फेयर यूज़ क्या है. और जो लाइक रिव्यू हो गया या तुम वीडियो एसेस बनाते हो, हम लोग फेयर यूज़ ही कर रहे हैं ना, हम कुछ अपनी कमेंट्री दे रहे हैं उसके ऊपर. तो वो चीज़ होती है. लाइक मैं मतलब मान लो चलो क्लिप्स भी अपने डायरेक्टली उठा ली बट हम लोग अपना वॉइस ओवर लिटरली वही तो कह रहा हूँ मैं, कुछ ऐड कर रहे हैं ना हम उसमें, वॉइस ओवर ऐड कर रहे हैं, कुछ विजुअल्स ऐड कर रहे हैं, पूरा सीन के सीन थोड़ी चेप दे रहे हैं वहाँ पे हम, वो तो नहीं कर रहे हम. तो हाँ तभी मुझे लगता है लाइक द फैक्ट कि मैं थोड़ा लाइक अपने वीडियोस में बैकग्राउंड या कुछ टेक्स्ट डालता हूँ ना, दैट्स द ओनली रीजन मेरा चैनल शायद बचा हुआ है. सिनेमा वाली के साथ तो इतना हुआ है कि शी स्टॉप्ड पोस्टिंग वीडियोस, वो सिर्फ फ्रेम्स यूज करती है नाउ, शी ओनली यूज फ्रेम्स. वो तो ट्राइड एंड रिफ्यूज भी करता है वो तो स्टार्टिंग से वही कर रहा है. लाइक हाँ वो तो स्टार्टिंग से वही कर रहा है. वो भाई एकदम दूरी है कि भाई मेरे पे कुछ ना लगे. मे बी यूजिंग द सेम म्यूजिक ओनली. मैं नोटिस किया अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था उनका, सो म्यूजिक भी ही इज यूजिंग द सेम म्यूजिक. एंड लाइक उसका भी उसी का देखा देखी मैंने क्या किया था कि लाइक आई नोटिस कि वो क्लिप्स नहीं डालता, और अगर डालता भी है क्लिप्स तो वो नीचे क्रेडिट दे देता है कि सीसी फिल्म कंपेनियन, सीसी राजीव मसंद. तो मुझे लगता था कि अगर क्रेडिट्स देते तो कॉपीराइट नहीं लगता है.
तो शुरुआत के वीडियोस में अगर तुम लोग देखोगे तो मैंने ऐसे दे रखा है नीचे कि सीसी, ऐसे ये इंटरव्यू CNBC का ऐसा, तो ये भी मैंने किया था, बट देन आई थॉट कि नहीं इससे कुछ नहीं होता। और म्यूज़िक की बात रही तो म्यूज़िक का मेरा ये है कि म्यूज़िक मैं लाइक सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करता हूँ, मैं वोकल्स नहीं यूज़ करता। यू नो लाइक अगर तुम म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो, इट्स जस्ट दैट तुम उसको किसी तरह ट्वीक कर दो, लाइक कुछ तो उसमें हटाओ या कुछ अलग करो, थोड़ा मतलब म्यूज़िक अलग साउंड करे, देन यू कैन यूज। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने एक ही वीडियो डाला है, मतलब पहले 2 पॉडकास्ट डाले थे और उसके बाद एक रिकमेंडेशन वीडियो डाला था जिसमें वॉइस ओवर दिया था मैंने, तो उसमें 3 अलग अलग शोज़ रिकमेंड किए थे मैंने। तो उसमें सक्सेशन करके एक शो रिकमेंड किया था और उसका म्यूज़िक जो उसका मेन थीम है वो लाइक इट इज़ वेरी गुड, तो उसको बताने के लिए मैंने वहाँ पे वो थीम 30 सेकंड के लिए डाली थी। तो जब अपलोड किया तब उस पर स्ट्राइक नहीं आया, उस पर स्ट्राइक आया 1 महीने के बाद कि क्लेम आया, सॉरी स्ट्राइक नहीं, 1 महीने के बाद आया कि वो हटाओ। अब वो हटाया है मैंने, इट लुक्स वेरी अजीब कि वो एकदम से कट होके चला जाता है मैंने, जबकि मैं उसमें मेंशन कर रहा हूँ कि मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये सुनो, फीचर भी ये सुनो, और सुनने के बाद डायरेक्ट कट हो गया है, क्या सुनो, इट्स लाइक दैट। हाँ एक्चुअली मतलब वो कट फीचर भी यूट्यूब का अच्छा होता है ना, तो 3-4 सेकंड आगे पीछे से काट देते हैं, वो एकदम क्रिस्प नहीं काटते हो, हाँ, आगे पीछे से 2 सेकंड 3 सेकंड आगे से उड़ा दिया, 3 सेकंड यहाँ से उड़ा दिया, तो वो वैसे काटते हैं। ऑडियंस भी कंफ्यूज हो गई होगी कि सुनो बोल के कहाँ चला गया। यार भाई अलग ही कर देते हैं। बहुत सारी बातें हो रही, लाइक मैंने सोचा नहीं था कि लाइक इतना लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। अब लाइक एक काम करते हैं कि रिकमेंडेशन पे आ जाते हैं। लाइक अभी आजकल क्या देख रहा है? अभी तो मैं पहले लाइक ये बता दूं कि मेरा लाइक लिटरली वॉच डॉग बस रहता है, मैं उसे पूरा करता ही नहीं। मेरी वॉच लिस्ट पड़ी रहती है, 1 साल से पड़ी है। मैं लिटरली लाइक जो मेरा वीडियो है उस वीडियो के लिए जो मुझे कंटेंट देखना है उसके अलावा मैं कुछ देखता ही नहीं। मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाइक खाते समय देख लूँगा कुछ, एंड खाते समय देखने की बात करें तो आई रिसेंटली वॉच्ड ये अपना फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स, मतलब फास्ट एक्स आई गेस, हाँ फास्ट एक्स देखी। वो भी मैंने 4 सिटिंग्स में देखी, 4 बार खाना खा के। तो या ऐसे ही आई वॉच मूवीज़, ऐसे कुछ अलग से नहीं। तो अभी आजकल कुछ नहीं। और अभी तो लाइक अभी अगर तू बात करे तो ब्रह्मास्त्र देख रहा हूँ मैं, बस ऐसी बड़ा के वीडियो के लिए। तो मेनली लाइक अभी तुम्हारा मूवी वॉचिंग रूटीन ये है कि जिस चीज़ के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ उस फिल्म को देखूंगा, या उस फिल्म से रिलेटेड चीज़ें जहाँ से उस फिल्म के बारे में जिस टॉपिक पे तुम काम कर रहे हो उस पर रिसर्च के लिए चीज़ें मिल जाए, उस फिल्म को देखूंगा। हाँ बस यही मेरा है। मैं कोशिश करता हूँ कि निकालूं, बट मेरा क्या है ना, लाइक व्हेन आई वॉच अ मूवी देन इज द डबल द रन टाइम ऑफ द फिल्म, जितना मेरा टाइम इन्वेस्ट होगा ओवरऑल। लाइक जैसे मैंने 2 घंटे की देखी फिल्म तो मेरे 4 घंटे उसमें जाएंगे पूरी मूवी को लाइक वो करने में, बिकॉज आई वॉच एनालिसिस, आई वॉच मतलब पढ़ता हूँ उसके बारे में। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी मूवी को देखूँ और उसकी दुनिया में कुछ टाइम तो मैं ऐसे नहीं करूँगा कि लाइक मैं मूवी देखा, हाँ वो आई गेस सब शुरुआत तो कॉलेज में जब मेनली लाइक हॉलीवुड सिनेमा, या मैं कहूँ तो कि फॉरेन सिनेमा से जब इंट्रोड्यूस हुआ तब तो फिर वही होता था कि एक फ़िल्म देखी, उसके बाद 1 घंटा उस फिल्म पे स्पेंड किया कि विकिपीडिया पे कुछ पढ़ लिया, या डायरेक्टर के बारे में कुछ जान लिया, या एनालिसिस देख लिए। एनालिसिस में शायद 2018-19 के बाद ज़्यादा देखने लगा, उसके पहले यूट्यूब पे उतना अवेलेबल भी नहीं था लाइक, और यूट्यूब उतना लोग यूज़ नहीं कर रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो वो देखा। किस साल की बात है? 2018 की बात। मैं तो नहीं कर रहा था 18 में उतना यूट्यूब यूज़। अच्छा, क्योंकि मेनली टाइम मूवीज़ देखने में जा रहा था। तो लाइक हाँ, विकिपीडिया आई वॉज लाइक रीडिंग अबाउट मूवीज़, बट आई वॉज नॉट वॉचिंग समथिंग अबाउट मूवीज़। कॉलेज के जो 2 साल थे, लाइक फर्स्ट ईयर का भी हाफ, लाइक 2.5 साल, फर्स्ट ईयर में जो थोड़ा कॉलेज शुरू हुआ, और 2.5 साल तो लाइक मूवीज़ ही देखी यार, और कुछ नहीं किया। 15, 16, 17 3 साल मैंने बहुत फिल्में देखी। लाइक मैंने वहीं उसी टाइम पे लाइक फॉरेन सिनेमा भी डिस्कवर किया और फॉरेन म्यूज़िक भी डिस्कवर किया, क्योंकि उसके पहले मेरा जो भी मैं कंज्यूम कर रहा था वो सब बॉलीवुड से आ रहा था। लाइक जो भी मैं देख रहा था वो बॉलीवुड से आ रहा था, जो भी मैं सुन रहा था वो बॉलीवुड से आ रहा था। लेकिन लकीली
मैं उस टाइम पे भी ऐसी चीज़ें देख तो नहीं कह सकता, सुन रहा था जो अभी भी रेलेवेंट है और बहुत सारे लोग अभी डिस्कवर कर पा रहे हैं, जो अभी मेरी एज के हैं वो लोग भी। लाइक मैं स्कूल के टाइम पे लुटेरा के गाने सुनता था जो मैं अभी देखता हूँ लोग अभी सुनते हैं। लाइक उस टाइम पे मैं गुलाल के गाने, मुझे फिल्म नहीं देखी थी लेकिन गुलाल के गाने मैं सुन रहा था, तो मेरा म्यूज़िक में भी उस टाइम पे बहुत इंटरेस्ट था। लाइक व्हाट्स योर फेवरेट जॉनर टू वॉच? अभी लाइक रिकमेंडेशन का मैं बोलूँ तो लाइक आई रिकमेंड एवरीबॉडी टू वॉच मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग, क्योंकि 2023 में मैं बता रहा हूँ जितनी मूवीज़ मैंने थिएटर में देखी मुझे टॉप में वही सबसे ज़्यादा लगी। एंड ऑफ कोर्स लाइक ओपनहाइमर, कैसे भूल सकता हूँ मैं ओपनहाइमर। मैंने अभी तक नहीं देखी है। और डेड रेकनिंग नहीं देखी? अरे भाई तू सबसे पहले देखना भाई। इट्स लाइक आई विल नॉट से इट्स द बेस्ट नोलन फिल्म बट like it's a very it's one of the best biopics and it's a Nolan film, so like ऐसा वो एक चीज़ तो है ही कि डिसअपॉइंट तो होके नहीं आओगे तुम। हाँ, मतलब although I expected कि उसमें साइंस स्टफ थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था instead of politics, but still like overall मैंने आई थिंक रैंकिंग की थी तो मेरी लाइक 4th या 5th नंबर पे थी नोलन की। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू वॉच शोज लाइक शोज, वेब शोज और लाइक एनी टीवी शोज भी मेरा लाइक मेरा एक टाइम था वेयर आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ देम, बट अभी मेरा छूटा हुआ है। लाइक जनरली इफ़ यू आस्क मी सम शो रिकमेंडेशंस तो बहुत जनरल होंगे लाइक ब्रेकिंग बैड मेरा फेवरेट है, एवरीवन्स फेवरेट। एंड ऑफिस मैंने लाइक क्या कहते हैं माइकल स्कॉट के जाने तक देखा है, लाइक सीजन 7 पूरा देखा है, उसके बाद आई लेफ्ट। तो ऑफिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट्स। एंड फ्रेंड्स का मेरा हैंगओवर बहुत टाइम तक चला था, अभी आई एम आउट ऑफ इट, बट फ्रेंड्स था। एंड गेम ऑफ थ्रोन्स ऑल्सो लाइक सीजन 6 के बाद के डिबैकल या सीजन 5 के बाद के डिबैकल के बाद नोबडी विल रिकमेंड इट, बट स्टिल लाइक जितने भी फिल्म मेकर लोग हैं आई विल रिकमेंड कि सीजन 4 तक ही देखो, बट उसको लाइक ध्यान से देखो, उसकी राइटिंग देखो, बिकॉज आई फील सीजन 4 तक उसकी राइटिंग बहुत बढ़िया है। वही चीज़ और वही चीज़ के लिए और And Chernobyl, I'll recommend. Chernobyl, yes, I recommended that show on my like my video on, जिसमें वो copyright claim आया था, उसी में Chernobyl भी था। बहुत अच्छा शो है यार, 5 एपिसोड में they showed the full story, very insightful story, और एक एक पॉइंट को एक तो बहुत रियलिस्टिक तरीके से उन्होंने कैप्चर भी किया और दिखाया भी वैसे ही है। हाँ, बहुत अच्छे से दिखाया उन्होंने वो शो, और बहुत एंगेजिंग था यार। लाइक वो जिस टाइम आया था आई गेस 2018 में आया होगा, 2018 या 2019 में आया था आई गेस। हाँ आई गेस देखा तो मैंने अभी है। एंड उस टाइम लास्ट ईयर मैं लाइक लास्ट ईयर देखा मैंने उसे, और मैं बहुत रिग्रेट क्या आया था लाइक मैंने देखा वो शो लास्ट ईयर और बहुत रिग्रेट किया कि यार ये शो अभी तक कहाँ था, क्यों नहीं देखा था मैंने। और उसके बाद मैं सबको रिकमेंड किया कि देखो, वेरी गुड शो। वही लाइक मतलब व्हेन इट केम आउट मैंने तब देखा था, एंड उस टाइम जो मैं बता रहा हूँ ना कि लाइक आई वाज इन द जोन ऑफ एक्सप्लोरिंग लाइक थोड़ा सिनेमा एंड ऑल वाला ट्रांजिशन, तो वो शर्नोबिल के टाइम था। एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि मुझे शर्नोबिल पसंद आ गई, बिकॉज जिस हिसाब से शुरू हुई थी मुझे लगा कि मुझे स्लो लगेगी एंड ऑल, बट वो समहाउ वो कहते हैं ना कि कमर्शियलिज्म वो उसका उसमें एस्थेटिक्स में नहीं है। लाइक यूजुअली कमर्शियल मूवीज़ में क्या होता है कि यू हैव लाइक पूरा लाइटिंग इतनी ब्राइट कर देंगे, म्यूजिक भयंकर रहेगा, वो सब नहीं है उसमें, बट स्टिल जो उसका प्लॉट है जिस हिसाब से उसको पेस किया है बहुत अच्छा है उसका, वो बहुत एंगेजिंग है। लाइक स्क्रीन प्ले, उसकी राइटिंग बहुत एंगेजिंग और अच्छी, और वो फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह उन्होंने रखा है, और कास्टिंग भी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है उनमें, बहुत हाई कास्टिंग, टॉप नॉच। मतलब बोल दो मुझे रशिया का उतना ज्ञान नहीं है, बट मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा था। लाइक जो हॉलीवुड मूवीज़ में एलेक्सी टाइप कास्टिंग होती है स्ट्रेंजर थिंग्स में, उससे तो काफ़ी बढ़िया था। लेकिन मैं तो यार बहुत सारी मूवीज़ देखता हूँ, देखी है मैंने बहुत सारी, और शोज आजकल लाइक पिछले मुझे रिकमेंड कर भाई, मैं मुझे देखने को लाइक आई नीड रिकमेंडेशन। मतलब तू अपने काम से हटा के अगर कुछ देखेगा, अगर टाइम मिलेगा तो आई विल रिकमेंड लाइक सक्सेशन, यू शुड वॉच सक्सेशन। लाइक इट इज़ इन माई ओपिनियन इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो हैज़ एवर रिटन। लाइक ये उस लीग में आता है जिसमें ब्रेकिंग बैड है या गेम ऑफ थ्रोन्स है। ये गेम ऑफ थ्रोन्स ब्रेकिंग बैड से अलग है, वैसे ही ये शो भी सक्सेशन, इन तीनों की अपनी अपनी एक पहचान है। तो यार सक्सेशन यू शुड वॉच इट। तो लाइक ऐसा तो नहीं हुआ ना अभी कि लाइक रीसेंट सीजन उतने अच्छे नहीं, उसके 4 ही सीजन है और चारों ही लाइक टॉप नॉच है। और वो शो ऐसा है कि
अच्छा। अगर मैं एक छोटा सा उसका प्रीमाइस बताऊं तो ये समझ लो कि अंबानी है, लाइक अंबानी समझ लो, और अंबानी के 4 बच्चे हैं। अब उसे अपना सक्सेसर चुनना है कि वो किसे चुनेगा, तो उस पे बेस्ड शो है। लेकिन अच्छा। वो उस शो में ऐसी ऐसी कुछ बातें होती है जो हमें समझ नहीं आ रही है, लेकिन हमको देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक लाइक न्यूयॉर्क की रिचेस्ट फैमिली में क्या चल रहा है उसके बारे में वो शो है। और वो जो कंपनी है वो कुछ रियलिटी पे बेस्ड नहीं, है? रियलिटी पे फिक्शनल है, पर थोड़ा रियलिटी उसमें हो सकता है, तो उस पे बेस्ड है। और वो कंपनी दुनिया की सारी मीडिया कंपनीज हेड करती है, तो उस कंपनी में कौन अब सक्सेसर बनेगा उस पर वो शो है। 4 सीज़न है, और भाई क्या परफॉर्मेंस, एमी अवार्ड ऑब्वियसली उस शो को मिला है। क्या परफॉर्मेंस है और क्या राइटिंग है यार उसकी, और क्या कैमरा वर्क है, लाइक यू विल लव इट। उसमें कैमरा कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, यू वोंट सी स्टेबल कैमरा। मैंने उसके क्लिप्स और रील्स देखे एंड लाइक मुझे समझ गया था कि सिनेमेटोग्राफी इसकी एकदम बहुत तगड़ी है यार। उन्होंने मतलब ऐसा किया है कितनी बार कि वो ऐसा करते थे कि पहले टेक होता था एक जो सिर्फ एक्टर्स के लिए टेक होता था, जो मेन टेक, फिर एक टेक सिर्फ सिनेमाटोग्राफर्स के लिए होता था कि तुम खेलो, तुमको कैसे खेलना है, हम फिर से एक्टिंग करेंगे, तुम खेलो कैसे खेल सकते हो तुम कैमरा से। उसके अलावा लाइक मैं हमेशा ज़्यादा इंटरेस्टेड क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वगैरह में ज़्यादा रहा हूँ। और दूसरा मेरा होता है स्लाइस ऑफ लाइफ। तो स्लाइस ऑफ लाइफ शोज़ तो मैंने कम देखे हैं, लेकिन अगर मैं क्राइम थ्रिलर्स में बोलूँ तो एक डेक्स्टर करके शो है, उसके 8 सीज़न है, 9 सीज़न आ गए हैं, 9 या 10 आ गए हैं 8, पर उसके 4 सीज़न तक बहुत ही अच्छा शो है वो। उसके बाद वो गड़बड़ाने लगता है, फिर 7वें पे वापस पेस पकड़ता है, लेकिन 9 और 10वें में फिर वही चला जाता है शो। तो डेक्स्टर है, और एक और शो है होमलैंड, स्पाई थ्रिलर शो है वो बहुत अच्छा शो है। वो भी 3 सीज़न तक बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद फिर गड़बड़ाने लगता है। बॉयज़ का नाम नहीं लिया क्योंकि बॉयज़ देखा नहीं यार मैंने। नहीं देखा। अरे भाई मेरे को भाई दोस्त लोग चिल्ला के मर मेरे दोस्त भी बोले बॉयज़ देखो बॉयज़। लेकिन मेरा क्या है, सॉरी लाइक बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं इस चीज़ों से मेरे से, कि मैं मार्वल सिनेमा या फिर मैं सुपर हीरो शोज़ फिल्म से बहुत दूर रहता हूँ। अच्छा, बहुत दूर हूँ मैं, हमेशा से दूर हूँ। तो मेरे को बोलते हैं लोग, तू बहुत क्या बोलते हैं उसे, आउटडेटेड है तू। मैंने बोला मैं ठीक है, आउटडेटेड नहीं भाई, दिस इज़ द टाइम टू नॉट बी अ सुपर हीरो फैन, बिलीव मी। पूरा DCU MCU सब चुदा हुआ है भाई। आगे आने वाले 3-4 साल तक मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। लाइक आई एम समबडी जो कहूँगा कि मेरे बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंसेस MCU और इन सब मूवीज़ से आए हैं, बट स्टिल मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी 3-4 साल कुछ नहीं आने वाला, एक्सेप्ट लाइक डेडपूल एंड वोल्वरिन की मूवी। आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर एनीथिंग एट ऑल। मैंने डेडपूल 2 थिएटर में देखा है, क्योंकि मेरे दोस्तों को देखना था, तो मैं डेडपूल 2 थिएटर में देखा, मुझे मज़ा आया, लाइक आई लाइक्ड इट। पर मुझे ना पता नहीं, मुझे वो यूनिवर्स और मुझे वो रियलिज्म ज़्यादा पसंद है, तो वो कारण भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मार्वल सिनेमा हेट करता हूँ और ये सब कुछ, वो सामने वालों को ऐसा लगता है कि मैं हेट करता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम देखो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है देखो, क्योंकि मूवी वॉचिंग या किसी भी आर्ट को देखना एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है, इंडिविजुअल है। हो क्या बात है, क्योंकि हाँ लिटरली ये बहुत सब्जेक्टिव है कि तू कोई फिल्म देखेगा तो तू कुछ और तरीके से उसको लेगा। मैं कोई फिल्म देखूंगा तो मैं कुछ और तरीके से लूँगा। क्योंकि बहुत डिफरेंस है। अगर एक मुंबई में पैदा होने वाला, एक बांद्रा में पैदा होने वाला लड़का अगर मसान देखेगा तो कुछ और तरीके से सोचेगा। एक बनारस में पैदा होने वाला लड़का जब मसान देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। तो क्यों करेगा? क्योंकि उसने वो चीज़, हो सकता है बनारस वाला लड़का मसान देखे। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, वो तो क्योंकि वो रोज देख रहा है वो चीज़, ये भी है, ये एक पॉइंट है। लेकिन अगर वो देखेगा तो वो रिलेट ज़्यादा कर पाएगा। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि वो सब्जेक्टिव बहुत होती है। तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वो फिल्म क्योंकि जैसे मुझे छिछोरे बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये भी एक मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन है कि मुझे छिछोरे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जबकि मुझे नितेश तिवारी की दंगल मैं थिएटर में देखा था और अरे मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना टाइट स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा कि यार पिक्चर में कहीं भी बोर नहीं हुआ। और एक वो मूवी मैं फैमिली के साथ जाके देखा था और थिएटर वॉचिंग एक्सपीरियंस था, वो बहुत अच्छा लगा दंगल। लेकिन जब मैंने छिछोरे देखी तो पहली बार मैं अकेले देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि यार हो सकता है कि ये फिल्म दोस्तों के साथ देखने वाली है। फिर मैं दोस्तों के साथ देखा, तब भी मुझे पसंद नहीं आई। फिर मैं और अकेले देखा, और अभी मैं 15 दिन पहले फिर से टीवी पे देखा, मुझे तब भी पसंद नहीं आई।
तो मेरे साथ होता है कि वो सब्जेक्टिव, इसलिए मैं बोलता हूँ कि फिल्म छिछोरे इज क्वाइट अ लाइक इंटरेस्टिंग केस, बिकॉज मुझे लिटरली अपने अराउंड कोई भी ऐसा नहीं मिला है जिसको छिछोरे बहुत पसंद आई हो. मतलब ऑनलाइन मैंने बहुत तारीफें सुनी है, बट मेरे आसपास किसी को नहीं पसंद आई उतनी, है ना. लाइक एक्सेप्ट माई डैड, माई फादर रियली लाइक्ड इट, क्योंकि ऑफ कोर्स नॉस्टैल्जिया वाला कुछ फैक्टर होगा. बट मुझे ठीक है, टाइम पास लगी. बट आई अंडरस्टैंड कि मैं कनेक्ट नहीं कर पाया उनके कैरेक्टर से, इसलिए नहीं क्योंकि वो अलग एरा की बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि मुझे वो इमोशन फील ही नहीं हो पाया उस फिल्म देख के. तो मेरे व्यूज़ तो लाइक मेनली यही होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा अलग हो जाते हैं कि दुनिया को जो फिल्म पसंद आ रही है वो मुझे नहीं आ रही है, फिर लोग मुझे आके गाली देते हैं कि तुझे ये फिल्म पसंद नहीं आती, तू चूतिया है. नहीं, अगर तूने एंड गेम देखी होती ना तो मैं एंड गेम पे भी बताता कि वो पूरी दुनिया पागल हो रही थी कि बेस्ट MCU फिल्म, बट मुझे इन्फिनिटी वॉर एंड गेम से ज़्यादा अच्छी लगती है. सिविल वॉर वही फिल्म है क्या? क्योंकि मुझे याद है मेरा फ्रेंड मुझे लेके गया था सिविल वॉर दिखाने, और वो एक अलग इंसिडेंट है कि हम लोग उज्जैन का जो कुंभ था उसमें रात भर जाग के, और सुबह 9 बजे का शो 3D में. ही इज़ बिग फैन ऑफ मार्वल, तो वो मुझे सुबह 9 बजे का, और शायद एंड गेम ही था. सिविल वॉर एंड गेम वही है ना वो फिल्म? लाइक कब की बात कर रहा हूँ मैं? 2016. मतलब लाइक MCU में कि नहीं, ये पूछ रहा है तू? हाँ, ये सिविल वॉर MCU में है कि नहीं, मैं सिविल वॉर कब आई थी ये पूछ रहा हूँ मैं. 2016 में ना? हाँ 2016 में आई थी. हाँ, बट वो लाइक एवेंजर्स सीरीज का हिस्सा नहीं है, वो लाइक MCU का पार्ट है, बट इट्स लाइक अ सेटअप टू एंड गेम. मुझे ये भी नहीं पता कि ये फिल्म किस चीज़ का पार्ट है. तो हाँ, तो मैं गया फिल्म देखने, और अरे लाइक तूने मतलब स्पाई यूनिवर्स फॉलो कर रहा है ना, YRF का स्पाई यूनिवर्स? थोड़ा बहुत लाइक किया है, मुझे पता है क्या क्या फिल्म है उसमें. लाइक अपना वॉर है, तो मतलब अभी जो टाइगर वर्सेस पठान होने वाली है ना, दोनों का कोलैब है, आने वाली है ना. हाँ, कोलैब नहीं, हाँ कोलैब ही है. मतलब लाइक दैट वाज बेसिकली व्हाट सिविल वॉर वाज, कि मतलब ओके तो मेन कैरेक्टर्स को लड़वाओ. बेसिकली सिविल वॉर हैपेंड बिकॉज केविन फाइगी जो मतलब MCU का पूरा वो है, चलाता है, CEO है, उस प्रेसिडेंट CEO या जो भी, उसने सोचा कि इन्फिनिटी वॉर विच इज़ लाइक द क्लाइमैक्टिक थिंग ऑफ द MCU, है ना, कि मतलब मेन विलन आने वाला है. तो उसने सोचा कि उसके आने के पहले मुझे हीरोज़ को तोड़ना पड़ेगा ताकि और ड्रामा आए. So that's how Civil War happened. Okay. So it was like a precursor to Infinity War, the final showdown. क्योंकि दो चीज़ें थी, एक तो मुझे बहुत नींद आ रही थी उस दिन, और दूसरी चीज़ कि मैंने उसके पहले का मार्वल सिनेमा बहुत क्या नींद आ रही थी उस दिन मुझे बहुत, क्योंकि रात भर वी वर इन कुंभ मेला. Obviously. सो सुबह 9 बजे का शो था, वो इंदौर में मैं देखने वाला था मेरे दोस्त के साथ. तो हम लोग गए, और दूसरी बात ये कि चलो ठीक है, नींद तो ठीक है. दूसरी बात ये कि मेरे को उसके पहले का कुछ पता ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने शायद मार्वल की कुछ ही फिल्में देखी होगी, वो भी इधर उधर से, कहीं ये कोई देख रहा है तो उसके साथ देख ली, क्योंकि मैं खुद से लगा के कभी खोल के ऐसे जाके सिविल वॉर सर्च नहीं किया कि आज सिविल वॉर देखूंगा बैठ के. तो वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ. लाइक वो स्टार्टिंग में जब TV पे जब स्कूल में था तब स्पाइडरमैन आती थी तो ज़रूर देखता था. तो तब मुझे नहीं पता था ना कि मार्वल सिनेमा है या DC है, तब नहीं पता था. लेकिन मेरे साथ कॉलेज में जाने के बाद हुआ, जब मैं एक्सपोज हुआ ना दूसरी फिल्मों से, तो तब से मुझे लाइक मेरा जो मेनली इंटरेस्ट था वो उस तरह की फिल्मों में चला गया जो कि लाइक जो मेरे को रियलिटी से क्लोज लगी. तो मैं उस तरह की फिल्में ज़्यादा देखता हूँ. लाइक नहीं, ये जो तेरा सिविल वॉर में जो तेरे साथ हुआ ना, वो मेरा डेथली हैलोस पार्ट 2 में हुआ था. लाइक स्कूल की तरफ से गए थे, ऑब्वियसली दोस्त है, तो मैं भी चला गया. एंड मैंने बस सॉर्सरर स्टोन पहली वाली और दूसरी वाली चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स बस वही देखी थी, यही दोनों, और बाकी कुछ नहीं देखा था. आई लिटरली वेंट टू डेथली हैलोस पार्ट 2. आई वाज लाइक अच्छा, वो लड़का बड़ा हो गया, माँ बाप वगैरह बदला लेना है सब. पूरा मतलब पूरा बीच का स्किप. सिविल वॉर में सो गया था मैं, इंटरवल तक मैं सो रहा था. उसके बाद इंटरवल पे मेरे दोस्त ने उठाया कि उठ जा. उसके बाद मैं 15 मिनट और देखा, और मैं क्लाइमैक्स में पूरा सो रहा था. और मेरे फिल्म शो ख़त्म हुआ, उसने बोला चल भाई तू रहने दे, तेरे साथ अब नहीं आऊँगा फिल्म देखने. तो फिर तो वो चीज़ें लाइक ये मेरा मार्वल सिनेमा या सुपर मेनली, अगर मुझे नहीं पता कि मार्वल, क्योंकि मुझे उतना भी लाइक मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे पता ही नहीं कि कौन से यूनिवर्स का पार्ट था, और क्योंकि मैं बिल्कुल लाइक फॉलो ही नहीं करता मार्वल सिनेमा या सुपर हीरो सिनेमा, तो मेनली वो मेरा डिटैचमेंट रहा है. यार वो पता है
आधे से ज़्यादा ऑडियंस ने छोड़ दिया आफ्टर लाइक एंड गेम भी छोड़, लाइक रिसेंटली सुनने में आया होगा नो वे होम आई थी, 3 स्पाइडरमैन थे, होम कमिंग करके कुछ आ रहा था, है ना, तो उसकी हाँ नहीं वो उसके पहले फिर नो वे होम आया, नो वे होम अभी आई है, हाँ पहले होम कमिंग आई, फिर फार फ्रॉम होम आई स्पाइडरमैन की दूसरी, फिर जिसमें 3 स्पाइडरमैन है ऐसा कुछ, और तो हाँ तो उसके बाद से आई थिंक सबका इंटरेस्ट चला ही गया, मेरा भी चला गया नो वे होम के बाद से। हाँ तो सबका तेरे जैसा ही हाल है। और मेरा शुरुआत से ये हाल है कि मुझे उस तरह की फिल्में देखने में, और फिर वही उसी बात पे आ जाता है कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर मुझे कोई बोल रहा है मैं आउटडेटेड हूँ तो यार ठीक है मुझे चलेगा, लेकिन वो सब्जेक्टिव बहुत है कि मुझे क्या अपील कर रहा है। मैं किसी को रोकता नहीं हूँ कि तू मत देख, मैं मेरा ओपिनियन दे देता हूँ, उसके बाद यार तुम्हें जो करना है तुम करो, तो वो सब्जेक्टिव तो हमेशा रहेगा ना यार वो चीज़। तो लोग ये नहीं समझ पाते क्योंकि इंडिया में वही बात वहीं से शुरू हुई थी कि कलेक्टिव एक्सपीरियंस जो कहा जाता है ना सिनेमा को, वो नहीं है। लाइक सिनेमा या कोई भी आर्ट कलेक्टिव एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है यार, उसको बनाया जाता है। लाइक जैसे कहाँ पे इंडिया में सिनेमा, अगर तुम सिनेमा जो है वो एक अच्छा थिएटर एक्सपीरियंस, वो कलेक्टिव एक्सपीरियंस। अब जैसे कि मैं छिछोरे की बात कर रहा हूँ, छिछोरे जिन लोगों ने थिएटर में देखी उनको बहुत पसंद आई, लेकिन मैंने भी देखी थी बट मुझे ठीक लगी, लाइक टाइम पास। वही तो फिर वो एक ऑडियंस का भी बात होता है कि हम किस माइंडसेट से फिल्म देखने जा रहे हैं। नहीं, थिएटर एक्सपीरियंस शेप्स द होल थिंग अ लॉट। लाइक धूम 3 में देखने गया था फर्स्ट डे, एंड लाइक ऐसे तो दैट फिल्म इज़ लाइक, समझ ले उसी समय लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए था कि ये डायरेक्टर आगे चल के ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बना सकता है। आई मीन दैट फिल्म वाज लिटरली लाइक क्लोज टू दैट बात, बट थिएटर एक्सपीरियंस इतना भयंकर था कि लाइक मतलब आमिर खान जब सो के उठ रहा है तब हूटिंग हो रही है, बिल्डिंग से नीचे जा रहा है तब चिल्ला रहे लोग, तो एक ऐसा एकदम एक्सपीरियंस इतना अच्छा बन गया ना, क्राउड एक्सपीरियंस, क्या लाइक कि ठीक है, मतलब अच्छी लगी मुझे। तो दैट शेप्स द होल थिंग। मैं तो लाइक थिएटर में लास्ट फिल्म मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी थिएटर में, लिटरली मैं भूल चुका हूँ। शायद मैंने दंगल देखी है लास्ट फिल्म थिएटर में, शायद उसके बाद शायद कोई है बहुत भाग यार पागल लिटरली यार। मैं मेरा पूरा टाइम, क्योंकि मुझे वो लग गया कि यार मैं फिल्म, एक तो शायद ऐसा हो गया मेरे साथ कि फिल्म मैं अकेले देखूंगा तो शायद अच्छे से समझ पाऊंगा या देख पाऊंगा, या मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे पाऊंगा कि फिल्म कैसी है, क्योंकि थिएटर में मुझे हर फिल्म अच्छी लगती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है इसके पहले। हाँ, पर मेरे को कुछ फिल्में हैं, अच्छा, कुछ फिल्में हैं जिसका मैं शुक्र, टाइम्स ऑफ इंडिया हर फिल्म अच्छी लगती है। 3.5 तो मैं थिएटर में देखता हूँ तो मुझे हर फिल्म अच्छी लगती है। जैसे कि अगर मैंने वो तो बहुत पहले देखी थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर मुझे बहुत अच्छी लगी थिएटर में। मैंने अरे क्या फिल्म बनी। जैसे रावण अच्छी लगी थी, ये वो दौर था जब पता नहीं था सिनेमा के बारे में। उसके बाद मैंने कुछ फिल्में देखी, क्योंकि मैं कॉलेज में था, पुणे में था, तो तब मैं और मेरा दोस्त देखने जाते थे। तो मैं खुश हूँ कि मैंने एक ऐसी, कितनी फ्रीक्वेंसी रही है हमेशा थिएटर जाने की? क्या फ्रीक्वेंसी कितनी रही है थिएटर जाने की? लाइक हमेशा से। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मैं पहली बार थिएटर, एक तो वो आसमान से गिरा खजूर पे अटका में गया था, वो 5th में था। उसके बाद मैं डायरेक्टली थिएटर में गया 10th में, उसके बाद शायद मैं गया होऊंगा 12th में। तो साल में एक फिल्म देख ली, वैसा है मेरा फ्रीक्वेंसी। तो थिएटर में, अच्छा, थिएटर में मैंने फिल्में बहुत कम देखी। तो दंगल के बाद से क्यों नहीं देखा भाई अभी तक? दंगल के बाद से यार मैं गया नहीं है यार, पता नहीं, मैं उस मामले में थोड़ा सा मन नहीं गया। और दूसरा मेरा ये कि मैं आज, एक तो ये है कि सब कुछ लैपटॉप पे देखने को मिल जाता है, फर्स्ट थिंग है, और मैं थोड़ा सा आलसी हूँ उन चीज़ों में कि यार बाहर नहीं जा पाऊंगा मैं, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे इतना रैंट जो कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोशल नहीं हूँ। मैं ऐसे बात बहुत अच्छे से, तू मुझसे पर्सनली मिलेगा, आई विल टॉक दिन भर, बट मुझे कोई बोले कि भाई यहाँ चल ले वहाँ चल ले तो मैं बहुत वो हो जाता हूँ। लाइक मेरे दोस्त लोग पठान देखने गए, मैं नहीं गया। वो लोग अभी, खैर मैं अभी घर पे हूँ, वो जवान भी देखने गए, शायद मैं वहाँ होता तब भी नहीं जाता मैं। तो और ये ऐसी ही फिल्में आजकल इंसान थिएटर में देखने जा रहा है कि जो आपको थिएटर बुला ले। शाहरुख खान अब दूसरी फिल्में तो लोग नहीं जा रहे देखने, पर हाँ कुछ ऐसी फिल्में, जैसे मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने 3 इडियट थिएटर में नहीं देखी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 3 इडियट्स मैंने थिएटर में देखना चाहिए थी। वसेपुर का भी लगता है कि वसेपुर थिएटर में देखना चाहिए थी मैंने। वसेपुर उस समय तो मैं बच्चा था, तो शायद मैं भी यार शायद उस टाइम पे 2012 में आई थी ना वसेपुर, तब मैं शायद 10th में था। मैं डिस्कवर मैंने वसेपुर करी 12th में। 12th पे भी कॉलेज ख़त्म, स्कूल ख़त्म होने के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद। और
मुझे हाँ, फिर मैं जब पुणे में था तब मैंने कुछ फिल्में देखी, अच्छी फिल्में। उसमें से एक फिल्म मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि मैंने थिएटर में देखी, वो थी हैदर। लाइक हैदर मैं थिएटर में देखा और बहुत, जब वो मोमेंट जब इरफान खान आता है और म्यूज़िक पीछे बैकग्राउंड में बजता है, भाई वो गूज बम मोमेंट है जब डी फोकस से फोकस में आता है इरफान खान और म्यूजिक पीछे प्ले होता है, उसके बाद इंटरवल हो जाता है। अरे वो क्या क्या नाम होता है उसका? बहुत एम से कुछ होता है। मैं भी वही सोच, महफूज नहीं, अरे कैसे भूल सकता हूँ यार उसका नाम, ऐसे कुछ होता है। रूहानी, रूहदार। हाँ मैं रूहदार का वो बीजीएम मुझे याद है, मैं अलग से स्पॉटिफाई पे सुनता था, मैं रट गया था भाई बीजीएम पूरा। अरे वो भाई वो जैसे बिल्ड होता है ना भाई, वो डी फोकस से फोकस में आता है, थोड़ा सा लंगड़ाते हुए चलते हुए आ रहा है, हाँ एकदम क्लोज पे, टाइट क्लोजअप है, और वहाँ पे इंटरवल हो जाता है। मैंने बोला क्या पॉइंट पे छोड़ा है तुमने यार। एग्जैक्टली। तो वो फिल्म में देख के बहुत खुश हुआ था भाई वो मतलब, और लाइक मतलब व्हाट्स योर बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस? मतलब यार मैं कह रहा हूँ ना कि मैं अब मूवी जो मैं कह रहा हूँ ना कि जितनी भी देखी जितने में, एक मेरा दंगल मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइक मुझे मज़ा आया फिल्म देख के, मुझे मज़ा आया। बेस्ट है हैदर बेस्ट था। व्हाट डिफाइंस अ गुड क्राउड एक्सपीरियंस? गुड क्राउड एक्सपीरियंस वाज बजरंगी भाईजान। मतलब नहीं क्राउड नहीं, मतलब लाइक गुड थिएटर एक्सपीरियंस तेरे दिमाग में क्या है? लाइक इज इट द क्राउड और इज इट लाइक जस्ट यू एंड द मूवी? मी एंड द मूवी, हैदर। आई लव दैट फिल्म on screen, I love that film on my laptop screen, I love that film on my phone screen. Wherever I watch that film I will love it. So क्योंकि मैं कहा ना, क्योंकि उसके पहले मेरा वही था कि मैं जो फिल्म थिएटर में देखता था मुझे अच्छी लगती थी, तो वो चीज़ मेरे साथ बहुत टाइम तक चली, और शायद ये कारण भी है आजकल मेरा थिएटर में ना जाने का, कि मुझे ये फिल्म शायद अच्छी ना हुई तो भी अच्छी लगेगी, तो मैं लैपटॉप में देखता हूँ अपने, और उसमें, और आजकल मेरा वो भी है कि मैं मूवीज़ बहुत कम देख रहा हूँ, मैं शोज़ ज़्यादा देख रहा हूँ, तो एक वो कारण भी है। अच्छा, मेरे लिए लाइक थिएटर एक्सपीरियंस आई थिंक इट्स जस्ट क्राउड एक्सपीरियंस। मतलब मी एंड द मूवी वाला जो सीन है वो रहता है मेरे लिए। आई एम काइंड ऑफ डिफरेंट ऑन दिस कंपेयर टू यू, कि मतलब जैसे इफ़ अ मूवीज, अगर मुझे मूवी अच्छी नहीं लगेगी ना, तो मुझे लैपटॉप स्क्रीन पे भी अच्छी नहीं लगेगी, और मेरे को लाइक थिएटर में भी उतनी अच्छी ना लगे। लाइक प्रॉब्ली लाइक धूम 3 के टाइम व्हेन आई वाज अ किड और अ टीन, तब उस समय थोड़ा अलग हो सकता है कि लाइक उस समय थिएटर में क्राउड की वजह से थोड़ी अच्छी लगे। लाइक यू आर फ्रीक्वेंट मूवी गोअर, तो लाइक इसके कारण भी हो सकता है कि यार तू फ्रीक्वेंट जाके मूवीज देखता है, और मेरा शायद ये है कि मेरे को वो एक्सपीरियंस ही मजा दे देता है, तो शायद मुझे हर फिल्म अच्छी लगती है, बिकॉज यू सेवर इट। हाँ, काइंड ऑफ दैट। तो मतलब उस एक्सपीरियंस की कदर करता है। और लाइक जैसे मतलब एक रीसेंट एग्जांपल मैं दूं तो लाइक गदर 2, इट वाज लाइक द मोस्ट ईयर डेफिनिंग क्राउड आई हैव एवर विटनेस। मतलब हर सीन पे एकदम कुत्तों की तरह चिल्ला रहे सब, बहुत बहुत जोर का, है ना। एंड इवन लाइक पठान में कह सकते हैं, पठान और गदर सेम, हर सीन में बहुत पागल की तरह चिल्ला रहे हैं। बट बोथ दीज मूवीज लाइक ऑल्दो पठान वाज अ लिटिल बेटर देन गदर, बट दोनों फिल्में मुझे बहुत एवरेज लगी, लाइक मुझे पसंद नहीं आई उतनी, लाइक डिस्पाइट द डेफिनिंग एक्सपीरियंस। वो तो है, तो मेरा ऐसा सीन है। वही ये चीज़ वो इसी पे आ जाती है कि वो इंडिया में मूवी वॉचिंग वो कलेक्टिव एक्सपीरियंस ज़रूर है, लेकिन फिर भी कोई भी आर्ट इंडिविजुअल या सब्जेक्टिव हो ही जाता है। लाइक तूने भी फिल्म देखी थिएटर में जाके, तू घर आके, मतलब मेरा ये है कि अगर ये भी है ना कि थिएटर में कोई फिल्म देखने जा रहा हूँ और वो फिल्म मेरे बाहर निकलने के बाद 10 मिनट भी मेरे साथ नहीं है, तो मैंने क्या ही फिल्म देखी है। मेरे साथ ये हुआ है। जैसे मैं किक देखने गया था, वो लोगों के, क्योंकि एक तो नवाजुद्दीन के कारण गया था किक देखने, तो किक मैंने देखी और मैं बाहर निकला, और लाइक मेरे साथ में जो दोस्त था वो भी ही इज़ लाइक मी ओनली, तो भाई डिस्प्रिन चाहिए, अब तो डिस्प्रिन चाहिए, डिस्प्रिन ला के दो, कोई सर दर्द कर रहा है। तो वो वैसा एक्सपीरियंस था। तो मेरे साथ भी हुआ कि यार, और मेरे दोस्त लोग 2-2 बार देख रहे हो फिल्म, मैंने बोला अरे ऐसा क्या है। अच्छा, ऐसी भी एक चीज़ है कि ऐसी कौन सी फिल्म है, एक तो नहीं होगी जो तुम्हें लगा कि 3 Idiots तो चलो वी मेंशन कि यार ये फिल्म थिएटर में क्यों नहीं देखी, चाहे मैं अकेला देख रहा होता थिएटर में। 3 Idiots थी, गजनी थी। गजनी वाज लाइक, ऐसा नहीं है लाइक तू कौन सी मूवी बोला था यू रिग्रेट नॉट वाचिंग इन थिएटर्स? 3 Idiots बोला था मैं, और वसेपुर भी बोला था। 3 Idiots, हाँ, तो वसेपुर चल तुझे बाद में तूने देखी, तब तुझे देख के रियलाइज हुआ ना एज अ फिल्म बफ कि यार ये देखनी थी। मेरा बहुत इमेच्योरिश वाला था गजनी को लेके,
It was basically like Because of Amir my sisters and my नहीं my sisters and my cousin they went to watch the film and मुझे घर पे छोड़ दिया because like I slept in Om Shanti Om, right? हाँ, तो they were like कि ये नहीं देखता है मूवी, ये सोता ही है, तो इसे घर पे छोड़ दो. तो they left and वो भाई मेरे को जो तब बीटी हुई थी ना बचपन में, मैं अभी भी चिढ़ाता हूँ इन लोग को कि लाइक मन कर रहा था इन लोग को कत्ल कर दूँ. So but I regret watching it in theaters because like I mean it although मतलब मसाला फिल्म थी वो, but कुछ फिल्म होती है ना जो नॉस्टैल्जिक होती है. लिटरली लाइक ओम शांति ओम इज़ अ फिल्म आई कैन से कि मैं कभी भी ऑब्जेक्टिवली जज नहीं कर पाऊँगा बिकॉज भले ही मैंने उसे थिएटर में नहीं देखा अच्छे से, बट आई वॉच्ड इट लेटर ऑन टीवी या शायद VCD में जहाँ भी देखा, एंड दैट फिल्म इज़ नॉस्टैल्जिया टू मी, तो आई कैन नॉट जज इट ऑब्जेक्टिवली. So like same goes with Gajni, like I cannot judge it. And even like 3 Idiots I regret not watching it in theaters. वो तो मुझे regret है कि so, yeah. 3 Idiots वासेपुर का regret है. अच्छा like एक चीज़ मैंने बहुत सुनी है and like it's something that I almost believe in कि मतलब जो लोग books पढ़ते हैं they are able to articulate their thoughts better like verbally too. हाँ ये होता है. So like होता है. Do you agree with that? Like, मतलब देख ये है कि बुक्स पढ़ने से क्या होता है कि विजुअलाइजेशन का पावर बढ़ता है इन माय ओपिनियन, क्योंकि जब तुम पढ़ रहे होते हो किसी चीज़ को तो तुम उस कहानी के लीड होते हो, क्योंकि तुम अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं. अब फिल्म का क्या है, फिल्म जो पर्दे पे दिखाई जा रही है तुम उस 35 mm के बाहर नहीं देख सकते. ठीक है, अगर टाइट क्लोज शॉट में किसी की आंखें दिखाई जा रही है तो तुम वही देख रहे हो. ठीक है, बुक में व्हेन यू आर रीडिंग इट तो तू कुछ भी इमेजिन कर सकता है, लेकिन क्योंकि बुक में सबका एक्सपीरियंस अलग होगा, तू पढ़ेगा तो तू कुछ और सोचेगा. लाइक अगर कोई किताब तू पढ़ेगा जिसमें किसी एक ऐसे गांव की बात कर रहा है जहाँ पे पानी नहीं है, तो तेरे दिमाग में वो गांव आएगा जो तूने देखा है. ठीक है, मेरे दिमाग में वो गांव आएगा जो मैंने देखा है, लेकिन जब तू फिल्म देख रहा है तो फिल्म में वो गांव आएगा जो हमको डायरेक्टर दिखा रहा है. तो वो चीज़ें हाँ मुझे लगता है कि अगर पढ़ोगे तो विजुअलाइजेशन. बट लाइक इवन ये तो मतलब विजुअलाइजेशन की बात हो गई, बट आर्टिकुलेटिंग योर थॉट्स मतलब कि जैसे तू वो चीज़ पढ़ रहा है ना, यू आर वर्बली सेइंग इट, मतलब नॉट वर्बली बट लाइक मेंटली सेइंग इट इन योर हेड, है ना, कोई वर्ड लाइक पूरा पढ़ रहा है एंड ऑल. तो जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, गुड कॉन्वर्सेशनिस्ट उनमें खास बात क्या होती है, थॉट्स तो हमारे दिमाग में आ जाते हैं, बट कई बार ऐसा नहीं होता कि लाइक थॉट आ गया बट वी डोंट नो हाउ टू आर्टिकुलेट इट. वही कहना चाह रहा है ना तू कि कोई थॉट दिमाग में आई गेस ये होता है कि यू आर एबल टू लाइक फॉर्मुलेट इट इन योर माइंड. हाँ ये होता है, यू आर एबल टू गेट द वर्ड्स रियली वेल. यस वही होता है ना कि यार एक तो वर्ड पावर बढ़ जाती है, तो तुझे एक चीज़ के कहने के 4 तरीके मिल जाते हैं. ये होता है पढ़ने से. हाँ एग्जैक्टली. और सुनने से भी यही होता है कि लाइक इफ यू लिसन टू मेनी पीपल, लाइक पॉडकास्ट सुनेगा तू तो तुझे एक तो इन्फॉर्मेशन तो मिलती है. फर्स्ट थिंग है, कोई भी किताब पढ़ेगा चाहे वो फिक्शन हो, इन्फॉर्मेशन तो तू कुछ ना कुछ गेन कर रहा है. तो जब इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है तो कुछ चीज़ें तेरे सबकॉन्शियस में चली ही जाएगी. और क्योंकि वो विजुअलाइजेशन से तो जुड़ा है ही, क्योंकि वो अपने हिसाब से जा रही है चीज़ें. अब जैसे तूने कहा कि कोई थॉट दिमाग में तो है लेकिन नहीं बोल पा रहा हो, तो वो क्योंकि देख मेनली वही चीज़ है कि एक तो वर्ड पावर बढ़ जाती है, तो तू चीज़ें फॉर्म अच्छे से करने लगता है, क्योंकि जितना पढ़ेगा उतनी चीज़ों के बारे में पता भी चलेगा, फिक्शनल चीज़ों के बारे में पता चलेगा. तो क्योंकि क्या होता है ना, जो जैसे तू जो कन्वर्सेशन कर पाते हैं वो इसीलिए भी कर पा रहे हैं शायद क्योंकि उन्होंने फिक्शन चीज़ भी पढ़ी है उन्होंने, तो वो फिक्शनली भी वो चीज़ को रियलिज्म के तौर पर तेरे सामने परोस देंगे. क्योंकि जब तू स्क्रिप्ट भी लिखता है वही तो करता है ना, जैसे तू स्क्रिप्ट लिखता है तेरे वीडियो की, तो तू एक तरह से वो फिक्शन ही है ना, तेरा तो वो फिक्शन है, क्योंकि तेरा तो थ्योरी दे रहा है ना. तू कोई पत्थर की लकीर थोड़ी कि यार राजकुमार हिरानी ने ऐसे ही लिखा होगा, वो तो नहीं है. तो वो तेरा फिक्शन है, तो वो तू उसको कह रहा है. तो वैसे ही चीज़ किताब तू पढ़ेगा तो तुझे चीज़ें, और वो एक पर्सपेक्टिव मिलता है ना, ब्रॉड पर्सपेक्टिव. तो रीडिंग की आदत, और कहा जाता है कि यार पढ़ना चालू करना मैं खुद को करना है. यार लोग कहते हैं कि लाइक लिखना तो ज़रूरी है लेकिन राइटर बनने के लिए, पर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है. बट लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. लिख के बैठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. 10 मिनट भी बैठ के लिखो लेकिन कुछ लिखो.
तो ऐसा होता है। पर पढ़ोगे भी तो थोड़ा सा पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, लेकिन यू शुड रीड, लाइक एवरीवन शुड रीड। अपन जिसको लिखना है उसे भी और जिसे नहीं लिखना है उसे भी पढ़ना ही चाहिए, ताकि एक तो सोशल मीडिया से तुम कम से कम 2 पेज पढ़ोगे तो कम से कम 10 मिनट दूर रहोगे, और दूसरी बात है कि कुछ तो लेके जाओगे यार, तो वो चीज़ है। नहीं यार, ये तो बकेट लिस्ट में डालना है रीडिंग। और फिर कभी कभी ये हो जाता है ना कि यार हम अभी ये लगता है मुझे कि कभी कभी लगता है कितनी सारी चीज़ें करना है और टाइम बहुत कम है। व्हाट इज़ द वन एडवाइस यू वांट टू गिव टू न्यू यूट्यूबर, या जो इस नीश में वीडियोस बनाना चाह रहे हैं? एनालिसिस वाले। हाँ, वन एडवाइस आई वुड गिव इज़ कि देखो, जस्ट पहले तो मेक श्योर कि वट एवर यू आर पुटिंग आउट कंटेंट वाइज वो तुम्हारा ऑनेस्टली तुम्हारे से ही निकल रहा है। मेक श्योर कि तुम किसी और को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, लाइक उनका देखा देखी करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। बिकॉज आई हैव सीन चैनल्स विद अ few thousand सब्सक्राइबर्स, लाइक 9-10,000, वो लोग पता नहीं क्या दूसरे का लेके बैठ गए हैं, खुद का कुछ है नहीं। एंड आई हैव सीन 200 to 300 वाले सब्सक्राइबर्स जिनके ओपिनियंस इतने भयंकर है ना। मैंने लाइक तुझे कॉल पे भी बताया था कल कि देयर दिस सब्सक्राइबर जिसने बनाया था वीडियो, 200-300 है उसके, आदि पुरुष के ऊपर बनाया, एंड मुझे इतना पसंद आया, मैंने उसे शेयर किया पूरा। तो जस्ट स्टिक टू दैट वेरी थिंग कि तेरा ओपिनियन, तेरा एनालिसिस इतना स्ट्रॉन्ग हो, कि इतना ऑनेस्ट हो, सबसे पहली बात तो कि इट रेजोनेट एनी हाउ। एंड दूसरा कि इतना भी लाइक आइडियल मत हो जाना कि यू फॉरगेट द यूट्यूब एल्गोरिथम एंड द यूट्यूब के मैट्रिक्स, है ना। लाइक अगर एक टाइम पे यू हैव टू on one side you have to like create these very honest and innovative videos, on the other hand, on the other side you also have to make sure कि तू algorithm के साथ चल। like analysis वाली field में I guess it's a must कि तुम लोग, I mean it'll sound very hypocritical coming from me, 1 महीने में 1 वीडियो डाल रहा हूँ, बट अगर तुम लोग 10-12 मिनट की वीडियो महीने में 3-4 बार डाल रहे हो एज अ बिगिनिंग, लाइक मेरा अभी ये हालत हुई है, बट बिगिनिंग में मैं भी 4-5 वीडियो डालता था महीने में। तो ये अगर तुम लोग कर रहे हो शुरुआत में 5-6 महीने तक, देन ट्रस्ट मी ग्रोथ मिलेगी। वो हो ही नहीं सकता कि ना मिले। ऑनेस्ट वीडियोस, अच्छे वीडियोस, अच्छा कंटेंट, एंड 4-5 वीडियोस महीने के, एंड 6 मंथ्स में यू विल सी ग्रोथ। दैट्स माय एडवाइस। ओके, देन वी शुड रैप इट अप यार। सिनेमान नाम भी नहीं लिया मैंने आपका पूरे पॉडकास्ट में, और आपसे, तुमसे, तू पे 3 चीज़ें हो गई। हाँ, तो यार अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, एंड आई होप कि ये तुम्हें मज़ा आया हो ये बात करके मेरे से, और इनसाइटफुल कन्वर्सेशन रही हो ये। हाँ, लाइक आई डोंट नो इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी पुट आउट होने वाली है, बट जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट ऑडियंस के लिए, वी सैट अराउंड 12 एंड अभी 4 बजने वाले हैं। सो तो ऑब्वियसली मज़ा आया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस ब्रो। हाँ, नहीं ऑब्वियसली मेरे को लाइक करना था, लाइक किसी सिनेमा एंथुसियास्ट है ऐसे बात, हार्ट टू हार्ट। सो आई गेस लाइक, आई मीन यू आर ऑल्सो लाइक अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। मैं देख सकता हूँ तू इसमें बहुत अच्छा करेगा। थैंक यू। या इस कॉन्टेक्स्ट में कभी और बात भी करेंगे, लाइक व्हाई इट इज़ दैट, but yeah, it's great to get a compliment from you like that. It is my 3rd podcast, so like I'll grow and I'll learn. But हाँ, एक और चीज़, like तुम्हारे इतने सारे सब्सक्राइबर है, तो जस्ट शाउट आउट फॉर मी कि भाई इसे भी सब्सक्राइब कर दो थोड़ा सा। भाई जितने भी लोग हो, लाइक मेरी कंसिस्टेंसी देख ही रहे हो, देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन बिटवीन माई 2 वीडियोज़। तो जो भी ये गैप होता है, इसको यू कैन फिल बाय वॉचिंग डिजिटल चौपाल के वीडियोस। दे आर रियली ग्रेट। मतलब मैंने थोड़े पॉडकास्ट देखे हैं, मतलब थोड़ा पार्ट देखा है पॉडकास्ट का, एंड देखना भी छोड़ो, मैंने लाइक आई हैव चैटेड विद दिस गाय ऑन कॉल एंड अभी सामने भी, एंड अगर बात करना इतना इंटरेस्टिंग है तो इसको सुनना भी आई गेस इक्वली इंटरेस्टिंग ही है। सो सब्सक्राइब टू हिम, एंड मैं लाइक आई एम नॉट किडिंग, बट आफ्टर दिस पॉडकास्ट रिलीजेस आई वॉन्ट कि तुम लोग इसके सब्सक्राइबर एटलीस्ट 500-600 के ऊपर तो पहुंचा ही दो यार, है ना। इतना तो मेरी इज्जत बचा के रखना। थैंक यू सो मच यार भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। हाँ, इतना तो डिजर्व भी नहीं करता मैं, बट थैंक यू। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। तू करता है।
आई एम होपिंग कि आपको इस पॉडकास्ट का दूसरा पार्ट भी पसंद आया होगा। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और बहुत सारे अलग अलग लोगों को इस पॉडकास्ट पर ला सकूं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ।